बच्चे आएंगे भेज दो ना। हेलो, चलिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सुराज जाइए के सीजीपीसी प्री जो है टारगेट बेस पे आप सभी का मैं लोकेश वर्मा स्वागत करता हूं। ठीक है, ये जो हमारी सीजीपीसी प्री जो है जो टारगेट बेच है उसका जो प्रारंभ है वो छत्तीसगढ़ का भूगोल सब्जेक्ट के साथ होगा। अर्थात आज की जो क्लास रहेगी छत्तीसगढ़ का भूगोल उसे मेरे द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, माई सेल्फ लोकेश वर्मा आप सभी का मैं अगेन सुराज आईएएस में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले जो है किसी भी जो सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसका पहले सिलेबस देखते हैं। ठीक है, आ जाइए सामने, जो सामने चले जाओ, यहाँ जाइए। इसके पहले पाए थे क्या, क्लास किए थे ना, यहाँ आए थे क्या? चलो ठीक है, चलो ठीक है, बाकी ऑनलाइन के साथ करोगे आप। क्या नाम है आपका, नाम क्या है? ठीक, अच्छा आप ही बैठते हो ऑनलाइन? ऑनलाइन भी काफी रहते हो? अच्छा एक और है, चलो ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन रहेंगे वो आप मुझे बता देंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक मिनट रुकिए ना, मैं आता हूँ। आप वहाँ रखेंगे ना? ठीक, चलिए क्या नाम है बोले, देव? चलिए ठीक है। क्या आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या पढ़ाई किए हो इसके पहले? मैं सीख कर रहा हूँ। ये आपका पहले बार, इससे पहले कोई और छत्तीसगढ़ से लिखे हुए कुछ, इससे पूर्व कुछ पढ़े हो छत्तीसगढ़ के बारे में? एग्जाम दिए कुछ इससे पहले, और फर्स्ट टाइम है ये? चलो ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये जो बैच है वो अभी से लेकर कहाँ तक चलेगी, पूरा आने वाला सीजीपीएससी ट्री तक का। ठीक है, उस बीच में जो भी हमारा जो सिलेबस है उसे हम कराकर पूरा देंगे उस पर। ठीक है, तो जो ऑनलाइन बच्चे हैं और साथ में आप करेंगे, तो सबसे पहले क्या रहेगा कि हम लोग आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप उन सभी सब्जेक्ट का एक फिक्स सिलेबस है कि हमारा जो आयोग के द्वारा जो है मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है। तो वहां बस लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ का भूगोल बस, लेकिन छत्तीसगढ़ का भूगोल में आपको क्या पढ़ना है वो आप लोग कहां से तय करेंगे, इन सभी जो तमाम जो टॉपिक से। मतलब अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे प्री हो, इवन व्यापम के अंतर्गत जितने भी एग्जाम आयोजित होते हैं वो सभी में लगभग इन जो है तमाम टॉपिक से प्रश्न आते हैं, मतलब आते हैं। क्लियर है? तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका सिलेबस को देखेंगे। मात्र जो है 5 मिनट सिलेबस को देखेंगे, उसके पश्चात हम इसको आगे कंटिन्यू क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या रहेगा, सिलेबस। दूसरी बात यह कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं, तो सिंपल से देखिए यहाँ बस क्या लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति, विस्तार एवं जो कि आपका सीमाएं। फिर क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ का भूवैज्ञानिक काल, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का जो एक्चुअल सिचुएशन है, भले हमको दिख रहा है बस कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ राज्य को कोई एग्जैक्ट एंगल होगा। जैसे कि जब हम यहाँ से चांद पे जाते हैं तो हमको किस जगह पे जाना है हमको पहले से पता होता है। सिमिलरली छत्तीसगढ़ राज्य का कोई एक फिक्स पोजीशन होगा, ये कहीं उत्तर में होगा, दक्षिण में होगा, ये इसका एक एंगल होगा कि 23 डिग्री के बीच में है, 27 डिग्री के बीच में है। इस प्रकार की बातें हम किसमें करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति, विस्तार एवं उनकी सीमाएं। सीमाएं का मतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य के आसपास किस प्रकार के राज्य है। आपका कोई राज्य है या हो सके कोई पर्वत होगा, कोई पहाड़ होगा, हम उसे बोलेंगे भौगोलिक सीमा होगा। क्या, उस राज्य की क्या आपका भौगोलिक सीमा। ऐसे क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व में या छत्तीसगढ़ राज्य में इस पूर्व में कौन सा हमारा का भौगोलिक सीमा है, इसके दक्षिण में कौन सा भौगोलिक सीमा है। तो इन टॉपिक को हम कहा करेंगे, इसकी सीमाओं में। आगे जब बढ़ेंगे ना तो भूवैज्ञानिक काल विभाजन एवं भूवैज्ञानिक संरचना, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का जो भूगर्भ में किस प्रकार की चट्टाने हैं। बहुत सिंपल अगर बोले तो भूवैज्ञानिक संरचना का मतलब है कि इस राज्य के गर्भ के भीतर किस प्रकार का चट्टान है या किस प्रकार का शैल समूह का विस्तार है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो किस प्रकार के शैल समूह से बना हुआ है। ऑब्वियसली क्वेश्चन बनता है, इतना बड़ा छत्तीसगढ़ राज्य है, इसके नीचे कुछ तो होगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या है। क्लियर है? आगे देखेंगे तो क्या, भौतिक विभाग एवं क्षेत्रीय उच्चावच। इसका मतलब यह है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य को हम अंदर की बात तो कर चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के धरातल के ऊपर इसकी भौगोलिक संरचना, उसकी भौतिक आकृति कैसी है, और साथ में क्या आपका क्षेत्रीय उच्चावच, क्या छत्तीसगढ़ राज्य सब जगह जैसा है, आपका रायपुर भी सेम, जसपुर भी सेम, दंडकारण्य भी सेम, ऐसा नहीं। तो कहीं पर एकदम प्लेन है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे ना, महासमुंद से इधर जाओगे पूर्व में,
तो पूरा कोई खड़ा कगार है, शिशुपाल पर्वत है, और थोड़ा सा नीचे आ जाओगे क्या पड़ेगा, पूरा महासमुंद आपका मैदान है। तो उसी बोरा की क्षेत्रीय उच्चवच, इसमें क्या अलग यहाँ बस आकृति मिलेगी, हम उसे इस टॉपिक के अंतर्गत क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य का अपवा तंत्र, झील और क्या आपका जलप्रपात, मतलब बहुत सिंपल सा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन सी बड़ी छोटी नदियां हैं जो इस राज्य में क्या होती है, वो प्रवाहित होती है। उसमें कोई बांध होगा, उसमें कोई एनीकट होगा, उसमें राज्य सरकार के द्वारा कोई कोई नई नई योजनाएं चला रहे होंगे। वो सब टॉपिक को हम कहां करेंगे, इस अपवा तंत्र, झील और क्या आपका जल प्रपात में करेंगे। हो जाएगा, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम तो जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का जलवायु एवं ऋतुएं और उसका वर्गीकरण, इतना बड़ा राज्य है, इसका कोई ना कोई तापमान होगा, या कुछ वर्षा होती होगी, या कोई ना कोई ऋतुएं आती होगी, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हैं। इस प्रकार का तापमान है, वर्षा है, इनकी आर्द्रता है, ये सारी बातें हम कहां पढ़ेंगे, जलवायु। यहां पर हम पढ़ेंगे 3 प्रकार की ऋतु पढ़ते हैं। अभी क्या चल रहा है, वर्षा ऋतु था इससे पहले, है ना, फिर आगे धीरे से शीत ऋतु, फिर क्या ग्रीष्मकाल। तो उसमें किस प्रकार की परिस्थितियां बनती इस राज्य में, ये सब कुछ कहां करेंगे हम, उसके ऋतुएं में। हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलेंगे क्या, छत्तीसगढ़ राज्य की मृदा विशेषताएं एवं वितरण। इंपॉर्टेंट है ना, कि इस राज्य में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो 5 प्रकार की मिट्टी मिलती है। ये पूरा डिटेल हम लोग कहां करेंगे, इस मिट्टी टॉपिक में। चलिए आगे। फिर छत्तीसगढ़ राज्य की प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्यजीव। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस राज्य में किस प्रकार के आपका वन प्राप्त होते हैं, ये हमको देखना है किसमें, इस टॉपिक में। ये बहुत सिंपल है कि छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार के वन मिलते हैं, कितने जो है वन आरक्षित है, ऐसा कितना वन है जिसको मानव बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कुछ ऐसे होंगे जिसमें क्या हम पढ़ेंगे, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितना वनावरण है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितना आपका अभिलिखित वन क्षेत्र है। ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है। अभी जो एग्जाम में 2-3 एग्जाम हुआ है उसमें लगातार यहां से क्वेश्चन पूछा कि तीनों एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आया हुआ है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो प्रत्येक जो है 2 सालों में रिपोर्ट लेकर आती, कौन, भारत सरकार लेकर आती है। इस रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। क्लियर है। चलिए, इसके पश्चात देखेंगे यहां पर क्या, छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक भूगोल। मतलब ये क्या था, ये छत्तीसगढ़ राज्य का भौतिक या प्राकृतिक है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं था। नदी हमारा आपका पूरा प्राकृतिक है, जलवायु हमारा प्राकृतिक है, मृदा प्राकृतिक है। लेकिन अब किसकी बात करें, हम आर्थिक भूगोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या हमको मिट्टी मिला हुआ है, लेकिन उसमें किस प्रकार की फसल करना है वो हम तय करते हैं, उसको हम लगाते हैं। तो ये क्या रहेगा आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि, आपका सिंचाई परियोजना, ये सब किस में आएगा, हमारा इस टॉपिक के अंतर्गत आएगा। इसी में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितना आपका शुद्ध बोया गया, कितना हमारा आपका सकल बोया गया क्षेत्र है, कितना में हम खेती कर रहे हैं, कितना बंजर है, ये सारी बातें हम कहा देखेंगे इस टॉपिक में। कितने जगह पे एक ही खेत में 2 बार क्या कर रहे हैं, फसल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं द्विफसली। ये सब कुछ हम कहां पढ़ेंगे, कृषि में। जब हम सिंचाई की बात करेंगे तो हमारे कई तमाम नदियां हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कम से कम 100 से 200 नदियां हैं। उसमें कुछ मुख्य नदियों में यहाँ पर क्या देखेंगे कि कई बड़े बड़े यहाँ पास बांध है, हसदेव बांगो बांध है, गंगरेल बांध है। ये सबका डेट पूछता है, क्या उस हसदेव बांध में कोई बड़ी जल विद्युत परियोजना है, पावर प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी बातें हम कहा देखेंगे, इस सिंचाई परियोजना में। इसके अलावा इस राज्य में पशुपालन, तो इसी में पढ़ेंगे हम लोग क्या, पशु जो है क्या आपका संगणना। आप बिलीव नहीं करोगे, इसे पूछता है कि इस राज्य में कितना गाय है, इस राज्य में कितना भेड़ है, इस राज्य में कितनी बकरियां हैं। ये सारी बातें किसमें आता है, हमारा इस टॉपिक में किसमें आता है, पशुपालन में। कर लेंगे हम। ये डिस्कस इसलिए करें कि हमको पढ़ेंगे क्या, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता रहेगा, हम नहीं बता सकते कि इस 50 नंबर में से जो 7 से 8 नंबर आएगा, जिसमें आपका सीजीपीएससी प्री में लगभग इतने प्रश्न यहां से आते हैं, तो कहां से आते हैं पहले हमको ये पता हो, कैसे प्रश्न आते हो ये पता हो, तब हम उसको एक सही दिशा में क्या कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। कि अब यहां से 8 प्रश्न आते हैं और इस टॉपिक से आते हैं, और इस टॉपिक में कैसे प्रश्न आते हैं, अगर ये सारी बातें हमको पता रहेगा तो आराम से लगभग इसमें 7-8 में से हम ठीक ठाक बस नंबर हम यहाँ से ले पाएंगे। इसीलिए आपको ये पता हो। इसके अलावा जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो समझेंगे, इस टॉपिक को पढ़ने का मतलब ये है, इस राज्य में लगातार इससे संबंधित टॉपिक में घटनाएं होती रहती है। जैसे कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को कोई क्या करेंगे, धान का आपका मूल्य राशि क्या करेंगे, आवंटित करेंगे। आपको याद करना पड़ेगा, देखियो बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा हुआ है 3,716 करोड़ रुपए, किसमें,
हमारा आपका शायद सरकार ने आपका राज्य के इतना किसानों को दिया, तो बकायदा किसानों का पंजीकरण पूछते हैं कि कितने किसानों को यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे पास ये राशि दी जा रही है, इसका भुगतान किया जा रहा है, ये राशि पूछ लेंगे। पूछेंगे कितने किसानों को, तो 30 लाख को, 12 लाख को, 16 लाख को, ऐसा पढ़ोगे। ये सारी बातें कहां से, इस टॉपिक को पढ़ने पे आता है। कोई भी खबर आपके सामने से गुजरेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या इस टॉपिक से वो संबंधित है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी 50 में से कम 8 से 10 प्रश्न ये ऊपर नीचे हो सकता है ना, ये कोई फिक्स लिखा हुआ नहीं है, ये 8 से 10 या 6 से 10 ऐसा भी हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो करंट घटनाएं हैं, जो समसामयिकी है, वहां से भी क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। कहां से पूछेंगे? इन्हीं तमाम टॉपिक से। कोई अगर हमारा रिपोर्ट आ जाएगा भंडारण का, कोई हमारा खनिज का रिपोर्ट आएगा, कितना कोयला है, कितना लोहा है, तो वो प्रत्येक वर्ष बदलता है। कभी कोयला टॉप में है तो कभी लोहा टॉप में चल जाता है। कभी हम लोग पूरे भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करते हैं, तो कभी हम उड़ीसा के बाद चले जाते हैं। ये चेक करते हैं कि हमको कितना अनुभव है, हम कितना उन घटनाओं को बहुत ही संजीदगी से उसको देख रहे हैं। ये हमको एग्जाम चेक करता है कि इस प्रशासनिक अधिकारी को कितना पता है। इसलिए हमको ये टॉपिक पता हो तो उस घटना को बता पाएंगे कि हाँ, ये टॉपिक मेरा भूगोल में ये टॉपिक लिखा हुआ है सिंचाई कि अच्छा हाँ, इस राज्य सरकार का जो सिंचाई का उद्देश्य नहीं 37 से क्या बढ़ के 50% हो चुका है, अब मुझे इसको क्या रखना, ध्यान रखना है। अगर मान लो मतलब का सिंचित क्षेत्र हमारा 37% है, इसमें कोई भी अगर बढ़ोतरी होगी या कोई गिरावट होगी तो ये आप में क्या बन जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें इस करेंट अफेयर का। क्लियर है? इसीलिए ये हमको टॉपिक पता हो, जो ऑनलाइन बच्चों ध्यान रखेंगे। बिल्कुल आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, इसका सिलेबस आपको पता हो, तब जाके जितनी भी घटनाएं हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको देख पाएंगे आप। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट करते हैं। इसके पश्चात का खनिज मैं बता चुका ना, इसका भंडारण, हमारा इसका उत्पादन, ये बिल्कुल यहां से प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वितरण, आपको जानकारी होगा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है, कोयला, लोहा, चूना, बॉक्साइट, डोलोमाइट, इस प्रकार की जो तमाम खनिज हैं पूरे भारतवर्ष में आपका टॉप 1 से लेके आपका 5वां तक हमारा इसका स्थान है पूरे भारतवर्ष में। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य कैसा है, एक खनिज संपदा स्टेट है। क्लियर है? तो वैसा प्रश्न पूछते हैं। उसके अलावा एग्जैक्ट कोयला कहां मिलता है, एग्जैक्ट लोहा कहां मिलता है, वो पूछता है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि ये बताइए कि इस राज्य में कोयला जो है किन क्षेत्रों में प्राप्त होता है। तो जब तक आपको ये टॉपिक नहीं पता रहेगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये तो वो है जो प्राकृतिक तौर पर हमको दिखा हुआ है। कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि कोई नया नया हमको क्या मिलता है, खनिज मिलता है। हमारा आपका संस्था है आपका जीएसआई, भारतीय सर्वेक्षण, वो क्या करती है, भारत के तमाम जितनी भी हमारा आपका जो क्षेत्र है उसमें लगातार क्या करती है, चेक करती है कि यहाँ पर और कोई अलग खनिज है क्या, कोई भी नया खनिज मिलेगा। जैसे कोरबा में, अभी कोरबा में लिथियम प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? लिथियम प्राप्त हुआ। ये अपने आप में क्वेश्चन है आपके लिए कि लिथियम कहां मिला है। जैसा मिला तुरंत याद करो, इस गांव में, इस पहाड़ी में, इस पठार में, आपको याद करना होगा। मतलब वो इस टॉपिक के अंतर्गत क्या हो जाएगा, वो समसामयिकी बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, करेंट अफेयर बन जाएगा। हो जाएगा? चलिए आगे बढ़े। सिमिलरली छत्तीसगढ़ राज्य में ऊर्जा की बात करें, अभी जस्ट बात की है ऊर्जा, मतलब ये बिजली कैसे आ रही है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग अभी तक जितनी बिजलियां हैं वो मैक्सिमम किसे आती है, आपका कोयला से आती है। कोयला को क्या करते हैं, जलाते हैं और उसको क्या करते हैं, आपका एसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या ऊर्जा संसाधन हम देखेंगे, यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र है, एनटीपीसी, ठीक है, और कई बड़ी बड़ी हमारा गंगरेल बांध है। गंगरेल बांध में 10 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन है। ऊपर से जल गिरता है, टरबाइन घूमता है, हर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। वैसे ही हमारा कोरबा में है, मिनी माता बांध है, 120 मेगावाट पावर प्रोडक्शन करती है। इस प्रकार की जो सारी बातें कहां करेंगे, ऊर्जा जो कि आपका संसाधन में। क्लियर है? इसके पश्चात हम क्या देखेंगे, परिवहन। समझते हो ना परिवहन? परिवहन में सब कुछ आएगा, सड़क मार्ग, जल मार्ग, आपका हमारा कौन सा, आपका हवाई मार्ग है। इसके अलावा जो आपका जो सड़क मार्ग है, ये भी, ये सब कुछ कहां पड़ेंगे, आपका परिवहन में। मतलब कोई भी अगर मान लो कोई रेल की पटरियां बिछेगी, कोई बड़ी पटरियां, मतलब उसको पूछेंगे कि बताओ कि अंतागढ़ से लेके कहां तक का, रावघाट तक का कौन सा आपका हमारा आपका रेल की पटरियां बिछने वाली, ये सारी बातें कहां पूछते हैं, इस परिवहन में। हो जाएगा? संचार, संचार मतलब इसमें हम पढ़ेंगे आपका, देख सकते हैं कि संचार में क्या रहेगा, टेलीविजन है, रेडियो है, हमारे कई आकाशवाणी केंद्र है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं
लेकिन तब भी अगर इस सिलेबस में है तो हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे। पर्यटन आप समझते हैं, पर्यटन बहुत सारे पर्यटन है छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट है, हमारा बस्तर क्षेत्र है, सरगुजा में कौन सा हमारा आपका मैन पार्ट है। ये सारी बातें हम कहाँ करेंगे, इस पर्यटन में। क्यों, वो भूगोल का ही हिस्सा है और उस पर्यटन से हमको क्या होता है, हमको राजस्व प्राप्त होता है, राजस्व मिलता है। इसलिए किस में आता है, वो आर्थिक भूगोल का हिस्सा है, ना कि वो प्राकृतिक का है। किसका है, आर्थिक भूगोल का हिस्सा है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ राज्य का सामाजिक भूगोल, क्या सामाजिक भूगोल, ध्यान दिए हो। छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका भौतिक या प्राकृतिक भूगोल, छत्तीसगढ़ राज्य की आपका आर्थिक भूगोल और छत्तीसगढ़ राज्य का सामाजिक भूगोल। इस भूगोल के पूरे टॉपिक को हम क्या कर सकते हैं, इन तमाम जो है 3 टॉपिक में बांटकर पढ़ सकते हैं। क्लियर है, ये किस आधार पे है, उनकी विशेषताओं के आधार पर से क्या कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। हो जाएगा, चलिए आगे बढ़े। फिर क्या, छत्तीसगढ़ राज्य का जनांगिकी व मानवीय विशेषताएं एवं का नगरीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का जनगणना, कितना यहाँ पर साक्षरता है, कितना यहाँ पर घनत्व है, कितना महिला साक्षर है, कितना यहाँ का लिंगानुपात है। ये सारी बातें हम कहाँ करेंगे, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है। कितने हमारा एसटी आरक्षित है, कितना एससी आरक्षित है, कौन बहुत पिछड़ा हुआ है, ये सभी बातें हम कहाँ से पता करते हैं, इसी जो है जनांगिकी टॉपिक से। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इस राज्य का जनगणना। इससे ही राज्य सरकार तय कर पाती है कि किस किस प्रकार की योजना हमें क्या करना है, संचालित करना है, कौन पिछड़ा हुआ है, किस जिला को ज्यादा साक्षर करना है। ये सारी बातें कहां तय करते हैं हम लोग, इसी टॉपिक से। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं इस राज्य का जनगणना। आगे बढ़े, उसके पश्चात आपका मानवीय विशेषताएं और आपका नगरीकरण। इस राज्य में कितना ग्रामीण क्षेत्र है, इस राज्य में कितना शहरी है, कितना ग्रामीण शहर से जा रहे हैं, कितना शहर से ग्राम में आ रहे हैं, कितना ग्राम से ग्राम में स्विच कर रहे हैं। ये सारी बातें हम कहां पढ़ेंगे, इन सब टॉपिक में पढ़ेंगे। हो जाएगा। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य का जनजातीय समूह, वर्गीकरण और जो उनका भौगोलिक वितरण। क्या है, जनजातीय समूह, वर्गीकरण और उनका भौगोलिक वितरण। समझ रहे हो ना, कि हम देखेंगे कि जो हमारा जो वंचित क्षेत्रों में कौन हमारा जो जनजाति है, उनके बारे में, उनका रहन सहन, उनका खान पान, और देखेंगे उनका भौगोलिक मतलब वो इस राज्य के किन क्षेत्रों में क्या करते हैं, वो उनका आवास है। ये सारी बातें कहां देखेंगे, हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो आप सुराज आईएएस में क्या करोगे, मैसेज करेंगे, और ये जितना भी हमारा जो पीडीएफ है वो सभी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम रहेगा इस पर्टिकुलर जो है सिलेबस को याद करना। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आप नहीं बता सकते कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन लगाने होंगे, आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है आपका क्वेश्चन, फिर हमारा क्या आपका ये सिलेबस, और उसके पश्चात किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और मुझे किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। ये सारी बातें जब करते हैं तब जाकर आपको ठीक ठाक तैयारी हो पाती है। कर लेंगे ऐसा, क्लियर है। इसके पश्चात, और इसी को मैं फिर से आगे रिपीट कर दूं, आपको इनसे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, करंट का है, वो आपको सोचना है। जैसी कोई भी सरकार अगर कोई एक्शन लेती है, आपको ध्यान देना है कि क्या इन संबंधित टॉपिक से उसका संबंध है कि नहीं है। अगर बेवजह है तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर इससे संबंध है तो उसे बिल्कुल भी उसको बहुत अच्छे से क्या करना है, उसको याद रखना है। तब जाकर वो जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो 34 पोस्ट, वो 150 पोस्ट आते हैं, उसमें आप शामिल होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। बिलीव कीजिए, इस राज्य में 3 करोड़ जनसंख्या हो चुका है, 3 करोड़ 5 लाख, 3 करोड़ 5 लाख है, और मात्र 35 या 150-200 जो भी पोस्ट आते हैं, मतलब आपकी पढ़ाई बहुत ही क्या रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। तब जाकर उसमें हम लोग क्या करेंगे, शामिल हो पाएंगे। आगे बढ़े। इसके पश्चात हम क्या पढ़ेंगे, ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ये सभी जो है टॉपिक कहाँ आएगा, इस मात्र जो है छत्तीसगढ़ राज्य के एक मैप के अंतर्गत आएगा। मैं पूरा बना के दिखाऊंगा आपको। ऐसा जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या, अब हमारा क्षेत्रफल है 135,192। क्लियर है, जितना भी मैं टॉपिक की बात किया हूं वो पूरा इस छत्तीसगढ़ राज्य के 135,192 के अंतर्गत घटित होगी। सब कुछ कहां होगा, इसके अंदर ही होगा। इसीलिए कोई भी बच्चा जो है राज्य के किसी भी जिलों से बिलोंग करता हो, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों की समझ उसको होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। चाहे वो इतिहास हो, चाहे कल्चर हो, चाहे भाषा हो, चाहे भूगोल हो, वो सब कुछ इसी जो है 135,192 के अंतर्गत होगा। इसीलिए हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, इस राज्य के 33 जिलों की एग्जैक्ट भौगोलिक अवस्थिति कहां है, कहां रायपुर है, कहां बिलासपुर है, कहां रायगढ़ है,
ये पहली बात हमारा रहेगा क्या, इस चीज को समझना। इसके पश्चात जो भी हम बात करेंगे कि यहाँ कोयला है पूर्व में, आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है कि कोयला यहाँ है, इसके ऊपर कटघोरा है, इसके ऊपर क्या सरगुजा है, आपको याद नहीं करना है, पूरा आपको देखना है। हमको देखी हुई चीजें हमको लंबे समय के लिए क्या होती है, वो याद होती है। पढ़ी हुई कम रहती है, देखी हुई हमको हमेशा के लिए याद होती है। इसलिए हमारा इस पूरे टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहला काम रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों को एग्जैक्ट जहां है हम वहीं उसको क्या करें, ड्रॉ करें। हो जाएगा? तो पहला काम क्या रहेगा, जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो मानचित्र है पहले हम वही खींचेंगे, और उसके पश्चात ये जितने भी जिले हैं वो जिला का गठन कब हुआ है उसके पश्चात हम इन टॉपिक में क्या करेंगे, स्विच करेंगे। हो जाएगा? चलिए, तो जितने भी जो ऑनलाइन बच्चे हैं और साथ में ऑफलाइन बच्चे हैं वो सभी क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूंगा वैसे आप भी करेंगे। ठीक है? चलिए देखिए आगे, चलो कर लेंगे आप। ठीक है, चलो अब ड्रॉ करेंगे ना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जितना हो सके अपने हाथों से खींचिए, जितना बार खींच सकते हो खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका परिपक्व होंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, तो क्या करेंगे, 33 जिला। ठीक है, हम करने वाले क्या है, आपका 33 जो है जिला की अवस्थिति देखेंगे। 33 जो कि आपका जिलों की क्या आपका इसकी अवस्थिति। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन है, निधि है, ठीक है, ये सभी ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के इन जिलों को क्या करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे। चलो, तो मैं जैसे बनाऊंगा बनाएंगे आप लोग, है ना, वो बहुत आसान लगेगा उस बार। आप स्वयं से करेंगे तो भी कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा टफ लगेगा वैसे भी। आप कर लेंगे ना? ठीक है, कोशिश कीजिए आप, एक बार नहीं बनेगा लेकिन आपको ट्राई करते रहना है। ठीक है, जो ऑनलाइन बच्चे हैं, निधि वगैरह है, वो ध्यान रखेंगे कि आप लोग भी साथ में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, अब आपका एक नोट्स पूरा तैयार होगा, पूरा एक नोट्स बनेगी और आपको इसको फॉलो भी करना है। बना पा रहे हैं आप? चलिए देखिए आगे, अगर दिखा है तो लगभग इसके आसपास हमारा छत्तीसगढ़ दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर बात करें, आप लोग इतिहास पढ़ेंगे, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, ये जो मानचित्र है, मतलब एक्चुअल में कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो आज वर्तमान में आप देखते हो कितना, जो 1,35,192, ये छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है। मतलब इस प्रकार की जो इसकी जो भौगोलिक जो स्वरूप है वो कब आया था, वर्ष 1905 में आया गया था। तब हम ऐसा पढ़ते हैं कि इस राज्य का जो मानचित्र है वो 1905 में तैयार हुआ था, मतलब उसे किसी खींचा नहीं था। एक्चुअल में आज आप देख रहे हो जो छत्तीसगढ़, वो ऐसा हमको 1905 में दिखाई पड़ा। ये सब किसकी बात है, इतिहास की बात है, हम आगे उसको भी पढ़ेंगे। क्लियर? 1905 में ये मानचित्र क्या होता तैयार हुआ था। अब इसी में जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि पूरा जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूंगा आप पूरे 33 जिलों को क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, और आपको इसी जो है 1 घंटे के भीतर आपको सब कुछ याद हो भी जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखिए आगे, तो क्या रहेगा, सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कुछ मूल बातें कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितने 5 संभाग है, कितने संभाग है, 5 संभाग है। ठीक है, जो भी बच्चे ऑनलाइन है, निधि वगैरह है, वो ध्यान रखेंगे अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने 5 संभाग है, ये भी हम पढ़ेंगे इसके पश्चात। ऊपर से स्टार्ट करेंगे सरगुजा, क्या रहेगा आपका, सरगुजा।
सरगुजा में आपको दिखाई पड़ेगा अभी वर्तमान में कितने 6 जिला है। सरगुजा के बाद यहाँ पास क्या पड़ेगा बिलासपुर। आप लिखते चलेंगे ना, यही आपका नोट्स रहेगा हमेशा के लिए। और आपका बिलासपुर में 8 है, ध्यान रखेंगे सबसे अधिक अभी बिलासपुर संभाग के अंतर्गत जिले हैं। कितने हैं वो 8 है। इसके पश्चात हम कहां पढ़ेंगे रायपुर चलेंगे तो अभी भी रायपुर में कितने ओनली 5 ही है। और बात करें किसका दुर्ग का, तो दुर्ग में आप देखेंगे यहाँ पास क्या कितने 7 आपका 7 है। और वही हमारा आपका बस्तर संभाग में भी कितना है 7 ही है। कितने हैं ये भी 7 है। क्लियर है। लेकिन हमारा ये है कि ये 7 की बात नहीं है, ये 7 एग्जैक्ट कहां है हमको ये खींचना है। ये जो मानचित्र बना रहे हो कुछ दिन बाद इसको आराम से आप 15-20 सेकंड में पूरा बना लोगे। लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करना है। क्यों? इसी में नदी आएगा, इसी में मिट्टी आएगा, इसी में बांध आएगा, इसके अंतर्गत ही सारे इतिहास आएंगे, इसके अंतर्गत सारे कल्चर आएगा। इसलिए इसको इतना सुंदर ड्रॉ कीजिए कि आप आंख बंद भी करो आपको दिखेगी कि वर्धा यहाँ है, मुंगेली यहाँ है, बिलासपुर यहाँ है, यहाँ मनेन्द्रगढ़ है। क्लियर है। मतलब आपको लिखना भी ना पड़े आज के बाद कभी। क्लियर है। ऐसा ड्रॉ करोगे। देखिए आगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऐसा खींचेंगे। तो पहला बात हम नाम नहीं पढ़ेंगे, एग्जैक्ट छत्तीसगढ़ राज्य दिखता कैसे पहले एक ड्रॉ करेंगे, उसके पश्चात हम क्या करेंगे इसका नाम याद करेंगे। ठीक है। तो पहला हम क्या करेंगे खींचेंगे। तो पहले देखोगे इस प्रकार से यहां से ऐसा क्या करोगे ड्रॉ करेंगे। ओनली लेफ्ट से राइट से क्या करोगे आपको लेफ्ट चलेंगे, कर लेंगे। मात्र जो है 2 क्रॉस लगाना है आपको, ओनली 2 क्रॉस। कैसा, एक यहां से क्रॉस चलाएंगे आप और एक क्या करोगे इस प्रकार से यहां से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से यहां से क्रॉस करेंगे। 2 हुआ। मैं फिर से बता दूं कि मैं जब भी क्रॉस करूंगा ना मैं कभी भी कहीं लाकर नहीं मिलाऊंगा। देखना क्या करता हूं हमेशा बीच में लेके आऊंगा। ये यहां से शुरू करेंगे इस प्रकार से और ऐसा, मतलब मैं कभी भी ड्रॉ करूंगा देखना कि मैं इस पॉइंट को मैं यहां लेके कभी नहीं आऊंगा, हमेशा कहां लेके आऊंगा बीच में लेके आऊंगा। जैसे ही इसको यहां लेके आओगे आपका जो एक्चुअल हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का जो मानचित्र है वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है। क्लियर है। इसके पश्चात यहां से नहीं करोगे, इसके जस्ट ऊपर से, इसके जस्ट ऊपर से अगर ड्रॉ करोगे तो पूरा बन जाएगा सरगुजा संभाग, पूरा सरगुजा। और कुछ मत कीजिए, इसके बीचों बीच एक पॉइंट लेके आइए और थोड़ा सा बस गेप बनाइए तो बन जाएगा सरगुजा के कितने 6 जिले बन जाएंगे। हो जाएगा। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं निधि वगैरह हैं वो मुझे बताते रहेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप मुझसे 50 बार पूछ सकते हो लेकिन आप गलत नहीं खींचोगे। ठीक है। चलिए क्या था हमारा, ये 6 हुआ। लेकिन ये 6 का क्या नाम है वो हम लास्ट देखेंगे। हमारा पहला उद्देश्य है कि एग्जैक्ट छत्तीसगढ़ दिखता कैसा है, एग्जैक्ट कौन सा जिला कहां है, पहले हम वो पता करें, फिर उसके नाम को याद करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए आगे नेक्स्ट क्या करेंगे आपका बिलासपुर। कुछ नहीं करोगे, देखो सिंपल सा देखते चलिए आप लोग। एक लेफ्ट में से एक कट लगाओगे, एक लेफ्ट में सेम टू सेम क्या करोगे आप ऐसा, राइट में भी क्या करोगे आपका एक कट लगाएंगे, कर लेंगे। चलिए ठीक है, इसको हल्का सा ना भरा करता हूं। ठीक है। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, आप एज इट इज ऐसी कीजिए, देखना आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए देखिए। ठीक है। जो भी निधि उधि है वो ध्यान रखेंगे, आप इसी तरीके से पढ़ोगे इसको। चलिए हो जाएगा। कुछ नहीं करोगे, देखो जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो इसके जस्ट ऊपर से क्या करोगे, एक हाफ सर्कल लेके आओगे, ओनली बीच में यहां तक लाके छोड़ दोगे। इसके ऊपर से कहां से, मनेन्द्रगढ़ के पास से सेम ऐसे लेके आओगे और यहां तक बीच में से छोड़ दोगे। हो जाएगा। 2 कितना, 2 हाफ सर्कल किए, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक जस्ट ऊपर से लेके आए और एक मनेन्द्रगढ़ से लाओगे, कोरिया से लाओगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात इसको हम जोड़ देंगे और कहां बीचों बीच लेके जाके वहां बस पुट कर देंगे। हो जाएगा। चलिए ध्यान दिए, मैं कभी भी इस पॉइंट को ऐसे कोने में लेके मैं कभी भी नहीं आता, मैं लास्ट तक लेके नहीं आऊंगा ऐसे ही। क्लियर है। फिर कुछ नहीं करोगे, जो हमारा जो सरगुजा है इस सरगुजा के बीचों बीच एक पॉइंट कीजिए, इस प्रकार से पॉइंट लेके आएंगे सरगुजा के बीचों बीच। हो जाएगा। इसके पश्चात आप ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा क्या करोगे, इस पोर्शन में करो थोड़ा सा ऊपर खींचोगे, ऐसा करोगे एक पॉइंट तो बन जाएगा कोरबा और जांजगीर चांपा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोरबा और जांजगीर चांपा। आपको पता है अभी शक्ति एक जिला बना है, नया जिला शक्ति। अब उस शक्ति को बनाने के लिए क्या करो, कुछ नहीं करना है, ये रायगढ़ और यहां से सारंगढ़ बना है और यहां से क्या बना है, शक्ति बना है। तो इसको ऐसे क्रॉस कीजिए, जस्ट इसके नीचे क्रॉस कीजिए। क्यों,
क्योंकि शक्ति पहले रायगढ़ को स्पर्श करता था और अलग होगा तो उसको तो करेगा ही चांपा को, लेकिन रायगढ़ सारंगढ़ को दोनों को करना चाहिए। तो कुछ नहीं करोगे, शक्ति को हल्का से बीचों बीच कहीं से भी ऐसा पुट करके यहां लाओगे। यहां क्यों लाए? क्योंकि यहां लाओगे तो सारंगढ़ को करेगी और इसको यहां ले जाओगे तो सारंगढ़ को नहीं करेगी। इसलिए आपको क्या करना है, इसको ऐसा पॉइंट करोगे, उससे एक जिला और बन जाएगा क्या? शक्ति। मैं बताऊंगा क्या है वो, लेकिन पहले आप लोग केवल ड्रॉ कीजिए, हो जाएगा। आगे ये हमारा पूरा बेल्ट बिलासपुर है। क्या है? बिलासपुर है। इसी बिलासपुर से कौन अलग हुआ है? गुरला, पेंड्रा, मरवाही। तो कुछ नहीं करोगे, यहां नहीं करोगे, यहां करोगे गलत हो जाएगा, इसको यहां करोगे। मतलब इस पॉइंट के बाद, क्यों? वो कोरबा को भी स्पर्श करेगी और मनेन्द्रगढ़ को भी करेगी, लेकिन कोरिया को नहीं करेगी, कोरिया को नहीं करेगी। हो जाएगा। अब देखो क्या बन गया, बिलासपुर की 8 बन गया, बिलासपुर का 8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ू मैं, कुछ नहीं करना है, मान लो केवल सर्कल सर्कल, ये हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। सिमिलरली वापस कीजिए, ऐसे पॉइंट करोगे। मैं क्या बताया हूं कि कभी भी मैं पॉइंट खींचता हूं तो मैं पॉइंट में लेके नहीं मिलाता हूं, हमेशा क्या करता हूं, गैप रखता हूं। क्लियर है? चलिए सेकंड वापस करेंगे 2 और ऐसी करके आपका 3, ऐसा 3 करेंगे तो बेमेतरा, दुर्ग, बालोद क्या बन जाएगा? ये 3 बन जाएगा। हो जाएगा। चलिए कुछ नहीं करोगे, इसको आप इस प्रकार से लाके ऐसा मर्ज कर दोगे, यहां कर लेंगे। इसके पश्चात इसे भी क्या करोगे, इस प्रकार से बाहर ले आओगे, यहां कहीं भी ले जाओ, लेकिन कोशिश करोगे गरिया बन के नीचे। हो जाएगा। क्या किए हैं फिर से बता दूं, ये जो कवर्धा है और ये मुंगेली है, इसके बीच से लेके चलो एक हाफ सर्कल, इसके ऊपर हाफ सर्कल, लेकिन कभी भी ऐसा मिलाओगे नहीं उसको। कैसा रहेगा वो? ऐसा रहेगा, ना कि ऐसा होगा। तो ऐसा हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, इसके पश्चात एक लेफ्ट में खींच दीजिए, एक क्या करोगे, ऐसा राइट में लेके आओगे, तो पूरा बन जाएगा हमारा क्या, आपका दुर्ग संभाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दुर्ग संभाग। सेम टू सेम ये रहे हमारा आपका दुर्ग है, इसी के बीचों बीच से क्या करो, एक लाइन लेके आइए और कोशिश करो इसके नीचे आए, इसके नीचे आए, लेकिन दोनों को जोड़ोगे नहीं। क्यों? मैं पहला लाइन बताया हूं कि कभी भी किसी को जोड़ोगे नहीं, हमेशा क्या करोगे, गैप रखोगे। आगे बढ़ू मैं, कुछ नहीं करना है, ये हमारा बेमेतरा है, इसको सीधा सीधा कहां मिला दो आपका, इसे महासमुंद में। फिर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना नहीं है। हो जाएगा। चलिए वापस जब मैं खींचूंगा यहां से, तो भी मैं नहीं खींचूंगा किसी पॉइंट से, कभी भी किसी कोने में तो जोड़ोगे ना, तो वहां से लाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, रायपुर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रायपुर हो जाएगा। और एग्जैक्ट मानचित्र है जिस प्रकार से हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पब्लिश किया हुआ है, ये एग्जैक्ट वही है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। हो जाएगा। चलिए वापस देखें, हम कहां से किए थे, आपका बेमेतरा से, दुर्ग से, बालोद से खींचे थे। अब बेमेतरा से नहीं करोगे, अब केवल दुर्ग में मिलाओ और कहा, बालोद में, तो बन जाएगा खैरागढ़, राजनांदगांव, छुई खदान, ये 3 बन जाएगा। कर लेंगे। चलिए हो जाएगा। अब यहां से क्या बन गया आपका, रायपुर का 5 बन गया और दुर्ग का 7 बन गया। लास्ट क्या बचा हमारा आपका, बस्तर। ओनली क्या बचा हुआ है, बस्तर। कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को ऐसा पूरा ले आओ नीचे तक, थोड़ा सा नीचे ऐसा हल्का सा तिरछा करेंगे, कर लेंगे। चलिए ये पॉइंट जहां खत्म हुआ है, उस पॉइंट के आगे एक लाइन खींचोगे तो बन जाएगा कांकेर। एक और लाइन सेम खींचना, बस क्या बन जाएगा आपका, नारायणपुर। जहां ये खत्म हुआ है वहां से शुरू करेंगे, लेकिन राइट से करोगे और राइट लेके जाओगे। क्लियर है? बता दूं फिर से, ये जो हमारा पॉइंट था, यहां से खत्म करोगे, उसके आगे से इस प्रकार से क्रॉस लगाएंगे, एक और लाइन जहां ये खत्म होगी उसके बाद करोगे। उसके अगर अंदर कर दोगे ना, यहां अंदर, तो सुकमा दंतेवाड़ा क्या करेगी, इसको स्पर्श करेगी, लेकिन वैसे एक्चुअल में होती नहीं है, इसलिए इसको क्या करोगे, इसके बाद करोगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट करोगे आपका दंतेवाड़ा। आपका जो दंतेवाड़ा है उसको डी बना दो, डी, तो क्या बन जाएगा, दंतेवाड़ा बन जाएगा। कुछ मत करो, जहां से मन करता है वहां से क्रॉस लगा दो नीचे की ओर, तो बन जाएगा बस्तर और सुकमा। हो जाएगा। अब इन्हीं जो है तमाम जो जिलों का नाम को हमको पढ़ना है। तो मैं क्या बता चुका हूं कि सरगुजा में कितने हैं, 6 हैं, बिलासपुर में कितने, 8 हैं। इसको याद रखो, बिलासपुर में सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे अधिक जिले, सबसे अधिक जिले, सबसे अधिक जनसंख्या, लेकिन सबसे अधिक जहां पर सब देखोगे क्षेत्रफल तो किसका है, बस्तर का है। ये कोंडागांव, बीजापुर काफी बड़ा बड़ा जिला है। ठीक है। इसके बाद क्या, रायपुर। रायपुर में 5 जो ऑनलाइन बच्चे हैं, दुर्ग में 7 और बस्तर में कितने, 7। हो जाएगा। अब इन्हीं जो है सभी जिलों के यहाँ पर क्या करना है, नाम को पहले पढ़ेंगे, फिर देखेंगे इसका गठन कब हुआ है। कर लेंगे। चलिए देखिए आगे, तो कोशिश करोगे नाम को लिखने का। जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं, मैं अगेन बता दूं,
कि आप लगातार उसे क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अधिक क्या होंगे, परिपक्व होते जाएंगे। देखिए आगे चलो। ठीक है, आप लोग पूरा लिखेंगे ना, कोई भी जिले का नाम बताऊंगा ना, आप लोग क्या करोगे, पूरा लिखोगे। तो ये क्या कहलाती है, एमसीबी। किसकी बात कर रहे हैं, सरगुजा का 6, बिलासपुर में 8, रायपुर में 5, दुर्ग में 7 और बस्तर में कितना, 7। अब इतना जिला को हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है। बहुत ईजी है ये। आगे बढ़े। ये जो दिख रहा है क्या हमारे पास, एमसीबी, ये क्या है, मनेन्द्रगढ़। ठीक है, जो भी बच्चे ऑफलाइन बैठे हुए हैं वो पूरा लिखोगे आप। इसको बोलते हैं एमसीबी, लिखोगे पूरा लिखो, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। आप पूरा लिखिए, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। या फिर लिखो सरगुजा, लिखो जरा अलग से कॉपी में, और वहां लिखो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो लिखेंगे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और जो कि आपका भरतपुर हो जाएगा। चलिए देखिए आगे। इसके पश्चात क्या करोगे, आपका नेक्स्ट यहां पर क्या रहेगा, कोरिया। क्या बनेगा, कोरिया। इसको लिखोगे कोरिया। ये देश नहीं ना, ये जिला है। क्या है, कोरिया। कोरिया के बाद सूरजपुर। ठीक है, जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं, पायल ठाकुर है, निधि है, ये सभी क्या करोगे आप लोग, साथ साथ लेकर चलेंगे। हो जाएगा क्या, कोरिया, फिर क्या, सूरजपुर। ये जो दिख रहा है आपका सरगुजा है, ये क्या है, सरगुजा है। और ऊपर हमारे यहाँ पास क्या पड़ेगा, बलरामपुर। जो भी बच्चे ऑफलाइन है वो पूरा लिखेंगे। क्लियर है, अलग से कॉपी में यहाँ पास मेंशन करो सरगुजा, और सरगुजा में एक डैश लगाइए और पूरा लिखो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अगेन कोरिया, फिर क्या, सूरजपुर, फिर क्या, बलरामपुर, अगेन आपका सरगुजा। लास्ट बचा हुआ क्या कहलाएगा, आपका जसपुर है। ये क्या है, जसपुर है। लेकिन आप लोग पूरा लिखेंगे क्या, सरगुजा और क्या, जसपुर। इस प्रकार से सरगुजा जिला में कितने हमारे पास, कितने हैं, केवल 6 जो कि हमारे पास जिला है। हो जाएगा, सरगुजा स्वयं है, सरगुजा के बाद जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया और क्या हमारा आपका ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ये कभी नाम देख रहे हो, ऐसा कभी 250 भी विकासखंड तहसील भी करना है। क्लियर है, आपको ऐसे तहसील सारा ना पता हो, लेकिन जितना फेमस है, जैसे कि लखनपुर, जैसे कि यहाँ बस उदयपुर एक क्षेत्र है, जैसे कि मैनपाट, ये जब पता रहेगा ना, तब किसी प्रकार की चाहे घटनाएं हो, चाहे इतिहास में कुछ भी आए, आपको पढ़ना आपके बहुत ही आसान होगा। आपको दिखेगा कि यहाँ पर रायगढ़ है, इधर सारंगढ़ है, इधर आपको क्या पड़ेगा, आपका इसी में कई तहसीलें हैं, खरसिया है, ये सब आपको दिखेगा। आपको इसे ध्यान रखना है, केवल इसलिए हम लोग इतना कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। आगे बढ़ू मैं वापस, क्या बिलासपुर, ये बिलासपुर है तो लिख लेंगे यहाँ पर बिलासपुर। ये बिलासपुर है, बिलासपुर। क्लियर है, बीएसपी, बिलासपुर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिलासपुर के पश्चात ये रायगढ़ है। ये क्या है, रायगढ़ है, रायगढ़। ये हमारा सारंगगढ़, इसी से अलग हुए सारंगगढ़, इसको बोलते हैं बिलाईगढ़, नॉट बिलाईगढ़, बिलाईगढ़। रायगढ़ और बलौदा टूट कर बना है आपका सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, बिलाईगढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बस क्या, कोरबा, फिर क्या, कोरबा, फिर क्या, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। ये जो छोटा सा दिख रहा है क्या है, आपका शक्ति है। ये छोटा सा दिख रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य का ठीक ठाक छोटा जिला भी हो गया। ये कौन, शक्ति। कर लेंगे तो क्या, कोरिया और क्या, जांजगीर चांपा और ये शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारा जो दिख रहा है क्या आपका बिलासपुर, तो बिलासपुर से अलग कौन हुआ था, गोरेला, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। पूरा लिखेंगे आप लोग, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। इसके पश्चात ये जो दिख रहा है क्या आपका, ये मुंगेली है, ये मरवाही है। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये क्या है, मुंगेली, मुंगेली। ठीक है, यहाँ पास ठीक ठाक, यहाँ पास फली, आपका गन्ना है, चना है, सोयाबीन है, ये सब फसल कहाँ होता है, आपका मुंगेली क्षेत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्या हुआ, बिलासपुर के 8 जिले। अगेन बोल दूं, ये हमारा बिलासपुर है, ऊपर गोरेला, पेंड्रा, मरवाही है, ये मुंगेली है, ये कोरबा है, ये चांपा है, ये शक्ति है, ये रायगढ़ है, ये सारंगगढ़, बिलाईगढ़ है, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ है। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ूं। अगेन यहाँ पास क्या रहेगा, ये रायपुर। तो रायपुर में कितने हैं, 5 है। रायपुर में कितने हैं, 5 है। बहुत इजी है रायपुर याद में करना। ये हमारा मध्य में क्या पड़ेगा, रायपुर। क्या, रायपुर। रायपुर के ऊपर क्या पड़ेगा, बलौदा बाजार। ये हमारा क्या पड़ेगा, महासमुंद।
क्या, महासमुंद, और ये हमारा क्या बनेगा, गरियाबंद है। गरियाबंद तो नीचे क्या होगा, धमतरी, क्या होगा, धमतरी हो जाएगा। ये रायपुर के 5, ठीक है। आप साइड में लिखते भी चलेंगे, रायपुर लिख के इधर से, क्या, रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, एंड आपका क्या, धमतरी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ू मैं। अब इधर हमारा क्या पड़ेगा, दुर्ग है, और हम पढ़ चुके हैं दुर्ग में पहले 5 हुआ करता था, 2022 के बाद से कितना है यहाँ पर, 7 है, अब 7 है। आगे देखें तो क्या रहेगा, दुर्ग में। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, दुर्ग संभाग में, दुर्ग में यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, एक बालोद, क्या रहेगा, बालोद है ये। ऊपर क्या पड़ेगा, बेमेतरा, बी और बी, बी से बालोद, बी से यहाँ पर क्या, बेमेतरा, ये रहेगा क्या हमारा आपका दुर्ग है। अगेन बता दूं, ये बेमेतरा है, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। अगेन यहाँ पर क्या पड़ेगा, कवर्धा, ये क्या, कवर्धा तो इसको बोलते हैं कबीरधाम बोलते हैं। 2003 के पश्चात इसका नामों में बदलाव हुआ है, परिवर्तन, अब इसका नाम क्या है, कबीरधाम है, ना कि कवर्धा है। कवर्धा पढ़ोगे तो भी चलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन लिखोगे नहीं, क्लियर है। तो क्या, कबीरधाम। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात ये कब का, कवर्धा है, ये हमारा क्या है आपका, बेमेतरा है, ये दुर्ग है, ये क्या है, बालोद है, क्या है, बालोद है। नेक्स्ट क्या पास क्या, खैरागढ़, इसको याद रखोगे, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये क्या है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये क्या है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कर लेंगे। नेक्स्ट करोगे आपका राजनांदगांव, नेक्स्ट करेंगे आपको राजनांदगांव, और अगला है यहाँ पर क्या, मोहला, मानपुर, और आपका अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ये सब पहले तहसील था, अब जाकर ये तीनों को मिला के क्या बन चुका है, एक नवीन जिला बन चुका है। हो जाएगा क्या, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कर लेंगे, ऐसा करेंगे। तो कितने हुए हमारा, 4 संभाग खत्म, और लगभग कितने हमारा आपका 27 जिले, 27 भी नहीं 26 जिले हमारा खत्म हो चुका है। इतना कर लेंगे। रायपुर में 5, आपका दुर्ग में 7, बिलासपुर में 8, सरगुजा में 6। जितने भी बचे हुए हैं वो सब का सब किस में आएगा, बस्तर संभाग का हिस्सा है। चलिए देखें तो क्या, बस्तर संभाग में बस्तर संभाग में बस्तर, ये क्या है, कांकेर है, ये कांकेर है, ये कोरिया है, ये कोरिया है, ये कोरबा है, ये कोंडा गांव है, ये क्या है, कोंडा गांव है, ये कांकेर है। नीचे यहाँ पास क्या पड़ेगा, नारायणपुर, और जस्ट नीचे यहाँ पास क्या, बीजापुर, काफी ठीक ठाक बड़ा जिला है आपका, बीजापुर, कोंडा गांव ठीक ठाक बड़ा जिला है। इसके पश्चात ये जो डी लिखा है, और अंदर एक डी लिखो, क्या, दंतेवाड़ा, और लास्ट यहाँ पास क्या पड़ेगा आपका, सुकमा, क्या, सुकमा, वेरी फेमस है कवासी लखमा जी। जितना सुकमा फेमस नहीं है, उससे तो लखमा जी फेमस है, क्लियर है, कवासी लखमा, यही से चुनाव लड़ते हैं, कोंटा से। वो आगे बढ़े, चलिए। तो ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य के आपका 33 जिले, कितने, छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिले, 33 जिला, और क्या हमारा आपका 5 संभाग हो जाएगा। अब इन्हीं जो है जिलों को कब कब इनका गठन हुआ है, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि अभी लगातार मेरी जो 5 से 6 क्लास होगी वो केवल इस मैप पे डिपेंड होगा। मगर अगर आपको 33 जिला अगर आपको याद है, अगर 33 जिला अगर आपको याद है, तो आने वाले मेरे जो 10 लेक्चर है वो 10 का 10 लेक्चर पर पूरे इस पे डिपेंड होगा, पूरा किस पे, इस पूरे पर्टिकुलर मैप पे। आपको सब कुछ इस मैप में आपको ऑटोमेटिक दिखेगा। अभी बोल दूंगा कि कौन कौन सा जिला है जो किस राज्य को स्पर्श नहीं करता था, आप खुद ही बोल दोगे कि सर ये बिलासपुर स्पर्श नहीं कर रहा है, चांपा नहीं कर रहा है, शक्ति नहीं कर रहा है, कोरबा नहीं कर रही है, सरगुजा नहीं कर रही है, रायपुर है, बलौदा है, ये कोई किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। ये वो बच्चा ड्रॉ कर सकता है जिसको सर ड्रॉ कर लेगा, और जो बच्चा ड्रॉ नहीं करेगा उसको याद करेगा, क्या, सरगुजा, कोरबा, चांपा, शक्ति, रायपुर, बलौदा। बिलीव कीजिए जब बार बार खींचोगे ना, ये आपको पूरा सब दिखेगा लाइन से कि किधर धमतरी है, किधर कांकेर है, ठीक है। तो आने वाला मेरा जो 10 लेक्चर है वो किसमें, ये केवल 33 जिला पे आपको पूरा लागू होगा, ये क्लियर है। हर दिन मैं इसी बोलूंगा और आपको इसी में से निकाल के वापस देंगे आपको, क्लियर है। तो ऐसे 33 जिला को पहले याद करेंगे, इसके पश्चात पढ़ेंगे जिला का गठन। मैं ये तब कराऊंगा जब आपको 33 जिला याद हो गया होगा, क्लियर है। ये 33 जिला आपको पूरा को याद होना चाहिए अभी इसी समय, बाद में नहीं। हम लोग को 5-6 दिन लग गया था पढ़ते पढ़ते, लेकिन आप लोग को 1 घंटा में हो जाना चाहिए, क्लियर है। तो क्या रहेगा, सरगुजा, कोशिश कीजिए। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, क्या था हमारा, ये कोरिया है, ये क्या है, सूरजपुर है, ये क्या है, बलरामपुर है,
ये सरगुजा है, ये जसपुर है। क्या है? एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, अगेन कोरिया, फिर क्या सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और क्या आपका हमारा जसपुर। कितने हमारे 6। ऐसे 6 कहां पड़ेगा? सरगुजा में है। फिर हमारा 8 कहां पड़ेगा? बिलासपुर में। बिलासपुर को मत देखो, बिलासपुर का जिला देखो आसपास, बिलासपुर, कोरबा, चांपा, रायगढ़, सारंगढ़, मुंगेली। ऐसा बिलासपुर को मत देखिए। जो बच्चे बस्तर से बिलोंग करते हैं वो लोग ये समझो कि देखो कि बिलासपुर के पास कौन कौन से जिले, ऐसे ही। तो क्या बिलासपुर है, कोरबा है, चांपा है, रायगढ़ है, सारंगढ़ है। कुछ आपको तकलीफ देगा जैसे कि गोरला, पिंडरा, मरवाही और यह क्या हमारा मुंगेली। क्या? मुंगेली। और आपको ध्यान रखना है कि शक्ति, शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, ये पूरे 8 कहां पड़ेगा? बिलासपुर संभाग में आएगा। हो जाएगा। रायपुर तो बता दूंगा, रायपुर के तो है ना। क्या? रायपुर। क्या? रायपुर। इसके बाद बड़ौदा बाजार, यहाँ पर महासमुंद, ये हमारा गरियाबंद, ये हमारा क्या आपका धमतरी। हो जाएगा। ऐसे पूरे 33 जिले को क्या करना, आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि जितना भी मैं टॉपिक कराया हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य का भौतिक भूगोल, छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक भूगोल और छत्तीसगढ़ राज्य का जो सामाजिक था, वो सभी का सभी जो इसी जो है 33 जिलों के अंतर्गत पूरा इंटर करेगा टॉपिक। अगर आपको ये पता है, इसके पश्चात कोई भी बात बोलूंगा ना तो आपको दिमाग में दौड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कहा मिलता है 5 और 9, 9 4 13 जिलों में क्या मिलता है? चूना मिलता है बोलूंगा। तो जैसे बोलूंगा ना बिलासपुर, तो आपका दिमाग दौड़ेगा कि बिलासपुर यहाँ है, फिर मुंगेली है, फिर कवर्धा है, फिर क्या पड़ेगा हमारा का खैरागढ़ है, फिर क्या पड़ेगा? दुर्ग पड़ेगा। ऐसा मिलता है चूना। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करेगा। क्या? इधर बिलासपुर है, बिलासपुर है, मुंगेली है, कवर्धा है, खैरागढ़ है, फिर क्या है? दुर्ग है। फिर मैं बोलूंगा बेटा यहाँ पास क्या है? चांपा है, बलौदा बाजार है, रायपुर है और इधर क्या पड़ेगा? हमारे पास गरियाबंद है। ये सब में क्या मिलेगा? चूना मिलेगा। फिर बोलूंगा बेटा कि रायगढ़ में है, फिर आपका सारंगढ़ में है, फिर बस्तर में है, फिर कहाँ? सुकमा में है। तो आपका दिमाग उस समय चूना को याद नहीं करेगा। आप चूना को देखोगे चूना कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो बस चूना बस छोड़ा आएगा। ऐसे 28 खनिज पढ़ाऊंगा, 28 खनिज और कम से कम 700 नाम। तो 700 नाम डायरेक्ट याद नहीं हो सकता, आप उसे देखेंगे तो आपको याद होगा। एक टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज संसाधन। अब चूना जब बोलूंगा तो एक जगह नहीं मिलेगा चूना, कई जगह मिलेगा। जैसे कि बलौदा बाजार, यहाँ पास पढ़ेंगे रावण, आपका रवान, आपका हिरनी, आपका सुरही। इसी में पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? और भी पढ़ेंगे, सोनाडीह है, इसके अलावा झिपनडीह है, ये सब नाम पढ़ेंगे। खपराडीह, क्लियर है? खपराडीह है, कुकुरडीह है, नाम है। ये सब एग्जाम में आता है। ये कब याद होगा? जब हमको पता होगा कि चूना, पहला हमारे दिमाग में खांचा बने कि चूना मिलता कहाँ है, तब जाके दिमाग में आएगा ये दुर्ग है। तो दुर्ग में कहाँ? तो दुर्ग में अछोली में है, दुर्ग में नंदनी खुन्नी में है, दुर्ग में सिरुद में है। ये नाम तब याद होगा जब हमको दुर्ग पता होगा। क्या पता होगा? दुर्ग पता होगा। और पता हो कि चूना कहाँ मिलता है? दुर्ग में। और इसी में सबसे बड़ा प्लांट है आपका एसएससी जामुल है। आपका दिमाग ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा कि दुर्ग में चूना मिलता है, यहाँ पर सीमेंट का प्लांट है, तो बड़ा प्लांट है, तो क्या आपका एसएससी जामुल है, सबसे बड़ा प्लांट है और सबसे पहला प्लांट है। हमारा दिमाग ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा पूरा। क्लियर है? कब? जब भी हमको मैप पता होगा तब, नहीं तो पूरा हमको रट्टा मारना पड़ेगा और हमको झंडू बाम लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगला क्या रहेगा हमारा? आपका गठन, जिलों का गठन। देखिए आगे, ये हम क्यों कर रहे हैं हमको बता रहे हैं। जिलों का क्या आपका गठन। अब ये बना कब है? ये सब एग्जाम में बहुत कम आते हैं, अब नहीं आते हैं क्योंकि 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो पेपर थोड़ा सा टफ करते हैं, तो ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं। लेकिन ये आपके अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग लाएगा इस सब्जेक्ट को लेकर। ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं। जैसे कि 5 जिला बना था, तो जब 5 जिला बना तो पूछ दिया था कि एमसीबी का मातृ जिला कौन है, वो कहां से अलग हुआ है, तो बता सकते हैं कहां से? कोरिया से अलग हुआ है। ऐसे तो जब नया नया जब बनता है कोई जिला तो पूछने की संभावना इसका बढ़ जाता है, बाकी मुश्किल है। ठीक है, तो भी हम इसको देखना है छत्तीसगढ़ राज्य में जिला का गठन। तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो बार बार खींचो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इस रास्ते को अगर आप अपना ही लिए हो कि गवर्नमेंट जॉब करना है, तो कम से कम 6 लाख बच्चों में से अगर आपको 30-35 लोगों में अगर आपको आना है, इस राज्य में अगर 4000 भी कॉलेज होंगे तो 30 लोगों में आपको आना है, तो आपको कुछ ना कुछ आपको अलग करना होगा बाकी लोगों की तुलना में। कई बार बनाओ, बार बार भारत बनाइए, संविधान बनाइए, इतिहास बनाइए, इसको अगेन अगेन बार बार क्या इसको दोहराइए। उसी में से एक हिस्सा है जिला का गठन। वापस क्या करोगे? एक मैप खींचोगे सेम उसी को, और ऐसे खींचते खींचते
एक दिन आप लोग क्या करोगे, 15 सेकंड में इस मैप को बना दोगे आप लोग, और आपको मेंस में लिखना होगा इंद्रावती कैसे बनाओगे। तो इंद्रावती को बहा के कैसे दिखाओगे, कब, जब आपको पता होगा बस्तर दिखता कैसे है तब। ठीक है, ऐसे एक और मैप बनाओगे फिर से। फास्ट नहीं हो रहा ना आपको, फास्ट तो नहीं हो रहा आपको, थोड़ा हो रहा है, चलो मैं थोड़ा और स्लो चलता हूँ। इसको चलेंगे ना, बहुत स्लो चलेंगे हम। आपको समझ में आ रहा है, ठीक, कुछ नहीं है, मेरे से बने रहिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। वो मेरी गारंटी आपको कैसे याद करना है, ठीक है, मुझे पता है आपको कैसे याद करना है। देखिए, तो जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, इसको मैं ड्रॉ करूं, जैसा मैं पहले खींचा था सेम टू सेम वापस से खींचेंगे, ठीक है, आप भी, ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो भी सेम टू सेम क्या करेंगे, वापस खींचेंगे। क्या किए थे, इसके ऊपर से लेके आए थे, वापस क्या करते हैं हम लोग, और ऊपर से लेके आते हैं, है ना, ऐसे, और फिर से क्या करते हैं, जाकर मिला देते हैं इस तरीके से, वापस क्या करते हैं, सरगुजा से, सरगुजा से फिर क्या करते हैं, वापस आपका बीचों बीच ऐसा क्रॉस करते हैं, जहां से देखो कुछ नहीं है, जहां से ऐसे लेके आते हो उसी के जस्ट नीचे से क्या करो, ऐसा एक और ले आओ, बट नीचे से, और यहां से एक जोड़ दो, तो क्या बन जाएगी, शक्ति बन जाएगी, क्या बन जाएगा, शक्ति। और जहां से देखो आगे बताऊं, देखो ये ऐसे आता है इक्वल, इसके नीचे से इधर क्रॉस कर दो, और इसके ऊपर से यहां से, कितना इजी देखो, है ना, हम यहां से क्रॉस किए हैं, इसके नीचे से यहां खींच दो, इसके ऊपर से यहां मिला दो, पूरा बन जाएगा बिलासपुर, हो जाएगा। चलिए आगे देखें, इसके पश्चात एक यहां से करेंगे, दो, और क्या पैसा, तीन, कुछ मत करो, इसको नीचे लेके आओ जहां तक लगा सकते हो, इसके पश्चात इसको और नीचे लेके आएंगे, यहां तक कम से कम हो जाएगा। फिर क्या करोगे, इस वाले बीच से इसके बीचों बीच खींचोगे यहां तक का, ऐसे, क्योंकि धमतरी क्या करती है, यहां से उड़ीसा को टच करती है 19 किलोमीटर, ओनली 19 सबसे कम करती है। इसके पश्चात क्या करोगे, इसको यहां लेके जाओगे, यहां 20 से लेके नहीं आओगे, ऐसा सॉरी, ऐसे ऐसे लेके आओगे, हो जाएगा। चलिए ऐसा कुछ नहीं करना है, यहां शुरू हुआ था, ये यहां शुरू हुआ था, अब यहां शुरू कर दो, कहां से, यहां से, और यहां से, हो गया, बन गया। फिर क्या हमारा आपका बस्तर, बस्तर के लिए क्या करोगे, आपका इस प्रकार से क्रॉस करेंगे, कुछ नहीं करोगे, एक ऊपर से और नीचे से, और जहां खत्म होगा उसके उस पार से ऐसे खींचोगे, तो क्या बन जाएगा हमारा बस्तर, क्या बन जाएगा, बस्तर, हो जाएगा। चलिए मेरे पास समय है ना पढ़ाने की, और 10:56, आधा घंटा है मेरे पास, चलो देखिए आगे, तो क्या रहेगा, 33 जिला। अब आपको देखना है ये 33 जिला का गठन कैसे हुआ होगा, जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं लिख लेंगे जिला का गठन। देखिए आगे, चलो चलेंगे, चलिए देखिए, चलो आगे बढ़े। बहुत बेसिक पढ़ोगे पहले कि ये जो देश है वो कब हुआ था, 1947 में आजाद हुआ था। क्या हुआ था, 1947 में आजाद हुआ था। 1950 में क्या आपका संविधान का गठन हुआ था, ठीक है, संविधान की स्थापना हुआ था 1950 में। लेकिन ना अगर पूरे अगर इसके इतिहास को देखेंगे, तो जिस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे उसके अधीन थे,
वो अंग्रेजों के द्वारा ही इस राज्य में जिला व्यवस्था, संभाग व्यवस्था, ये हमने नहीं बनाया है, ये अंग्रेजों ने इस सिस्टम को देके हमको जा चुका है 1947 में। तो वो लोग क्या किए कि 1861 में ही इस राज्य में जिला व्यवस्था, संभाग व्यवस्था और तहसील जो आप पढ़ते हो, ये सारा जो आपका जो सिस्टम है कौन, वो लोग बना कर आए थे। क्लियर है? तो देखेंगे कि वर्ष जो है 1861 में, तो देखेंगे 2 नवंबर हमारा राज्य कब बना है, 1 नवंबर को, जबकि 2 नवंबर 1861 में आपको 2 दिखाई पड़ेगा, एक आपका बनेगा रायपुर, एक क्या बनेगा रायपुर, और एक क्या बनेगा बिलासपुर, एक क्या बनेगा रायपुर और एक बिलासपुर। तो लिख लीजिए रायपुर क्या 1861, रायपुर जो आपका 1861 और आपका बिलासपुर जो क्या आपका 1861 हो जाएगा याद। क्लियर है? कहानी कहां से, यहां से करोगे। 47 में आजाद हुआ, 50 में संविधान बना, तो 1861 में ही इस राज्य में जिला व्यवस्था कौन, अंग्रेजों के द्वारा लेकर आया हुआ था ये सिस्टम को। तो क्या रहेगा रायपुर और बिलासपुर 1861 में। क्लियर है? आगे जब बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे को दिखाई पड़ेगा 1 जनवरी, 1 जनवरी को हमारा क्या था आपका नया वर्ष। तो नया वर्ष और नया जिला, ऐसे याद रखो, नया वर्ष और आपका नया जिला, बट 1906 में। जिस दुर्ग को आप देख रहे हो वो आज नहीं बना है, वो कब बन गया था आपका 1906 में। आपका सब मेरे जाते तक पूरा को याद हो जाना चाहिए। कितना? दुर्ग 1 जनवरी 1906 में हो जाएगा। ऐसा जब पढ़ेंगे ना इतिहास में, तो हम देखेंगे इससे पहले हमारे ऊपर राज करते थे को राजा लोग, उसे हम बोलते थे रियासत। तो पता है ना कि इधर कवर्धा का राजा, बस्तर का राजा, ऐसे बोलते हैं लोग। तो उस समय यहाँ पर हमारा शासन नहीं था, यहाँ पर शासन किसका होता था, राजाओं का। और उस अलग अलग क्षेत्रों में जो निवास होता था उनका जो राजतंत्र होता था उसे बोलते थे रियासत। तो वैसे ही हमारे पास भारत की आजादी के पहले भी इस पूरे भारतवर्ष में 565 रियासत था, जिसमें से 14 कहाँ था, छत्तीसगढ़ राज्य में था। कितना था? 14 छत्तीसगढ़ में। ये पढ़ेंगे, एक टॉपिक है रियासत जिसको पढ़ाने में 2 दिन लगेगा, ठीक है। तो ये 14 रियासत में से हमारा क्या था, ऊपर का देखेंगे तो रायगढ़ है, हमारा का सरगुजा है और बस्तर है। ये जो है इसको साथ में मिलाने के लिए भारत सरकार के तो मुहिम चलाया गया था, भारतीय क्या हमारे पास स्वतंत्रता अधिनियम। उसी समय के आसपास यहाँ पास क्या हुआ था, ये डायरेक्ट जो रियासत है वो क्या बन गया था, जिला बन गया था। क्या रियासत क्या हुआ आपका, जिला बना। तो ऐसे 3 हुआ था। आपको ध्यान रखना होगा कि 1 जनवरी को आपका 1 जनवरी 1948 में क्या बना, बस्तर बना। अभी बस्तर ही बताऊंगा ना, ये बस्तर है, आप जान चुके हो, इसको बस्तर बोलते हैं। क्लियर है? इसके पश्चात ये हमारा रायगढ़ है, ये भी रियासत है। तो 1 जनवरी 1948 में क्या बनेगा, रायगढ़ बनेगा। क्या बनेगा, रायगढ़। और इसको ध्यान रखना आपका 1 नवंबर 1948 में क्या बन जाएगा, सरगुजा। क्या बनेगा आपका, बस्तर। ये हमारा क्या, रायगढ़, ये हमारा रायगढ़, और ये क्या बनेगा हमारा आपका सरगुजा। क्या बनेगा, सरगुजा। क्या समझाया? तो 1948 ये सब डेटा नहीं पूछेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप चाहो तो ऐसा पढ़ सकते हो कि 3 बना। क्या बना, बस्तर, रायगढ़ और क्या हमारा सरगुजा। 1948 हो जाएगा। 1861 में 2 रायपुर बिलासपुर, नो डाउट फेमस क्षेत्र है रायपुर और बिलासपुर। फिर रायपुर बिलासपुर के फेमस कौन है, दुर्ग है। देखो ये बहुत अधिक डेवलप है। उसके बाद ये डेवलप है, फिर कौन डेवलप है, ये देख रहे हैं। सुनो कभी कोई भी बच्चे से पूछो कि छत्तीसगढ़ में क्या फेमस है, तो बोलेगा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ऐसे बोलते हैं। क्लियर है? तो क्या 1861 फिर अगला देखो दुर्ग, कौन रहेगा, दुर्ग। तो दुर्ग हम पढ़ चुके हैं 1906 में। कब रहेगा, 1906 में दुर्ग। उसके पश्चात 1948 में एक हमारा बस्तर, एक हमारा रायगढ़, एक हमारा सरगुजा। कर लेंगे, हो जाएगा 3। चलिए इसके बाद चलेंगे हम लोग क्या, 1948 1973 नया वर्ष में दुर्ग बनेगा। और गणतंत्र दिवस में ऐसा याद रखो कि राजनांदगांव स्वतंत्र होगा, मतलब गठन होगा। उसका क्या होगा, गठन होगा। चलिए क्या देखोगे, नेक्स्ट 1973 ये है राजनांदगांव। आपको क्लियर पता होना चाहिए कि राजनांदगांव क्या है ना, तब जाके पढ़ना बहुत आसान लगेगा। क्या, राजनांदगांव। नेक्स्ट करेंगे आपका 1973। तो क्या बोला हूं, नया वर्ष में नया जिला दुर्ग, और ये क्या रहेगा आपका गणतंत्र दिवस में ये स्वतंत्र होगा, मतलब इसका गठन होगा। इसका राजनांदगांव का नहीं हो जाएगा याद। नया वर्ष में दुर्ग, 1 जनवरी को दुर्ग, बट 1906 में नया वर्ष में दुर्ग, जबकि गणतंत्र दिवस में कौन रहेगा हमारा, राजनांदगांव क्या होगा, स्वतंत्र, मतलब उसका गठन होगा। ऐसे याद रखोगे 1973। कर लेंगे, चलिए हो जाएगा। अब अगला पढ़ेंगे आपका 1998।
अब यहाँ पर से हमारा बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या से बढ़ेगी, और तब जाके हम लोग क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ उस समय कितने थे, 16 जिले थे। ऐसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे हमारा छत्तीसगढ़, एक सब्जेक्ट था हमारा छत्तीसगढ़, जो वर्तमान में नहीं चलता है। क्लियर है, एक सब्जेक्ट पढ़ा करते थे हमारा छत्तीसगढ़, उसमें पास होना अनिवार्य नहीं था, लेकिन हम लोग उसको पढ़ा करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो क्या 1998 सुन लीजिए फिर से, 1998 वापस लिख दो 9 को, 9 तो कितने, 9 जिले बने। 1998 में एक साथ 9 जिले बने, और कितने संभाग है, 5 संभाग है। कितने संभाग है, 5 संभाग है। हम ऐसा कह सकते थे कि उस मुख्यमंत्री को कि क्या जो भी बनाएंगे उसको, उस समय के सरकार को, कि सभी में 2-2 बना दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, कितना, कोई न कोई ऐसा संभाग है जिसमें एक बना है, बाकी सभी में से 2 बन के आएगा। कितना बनेगा, 2। 5 संभाग है, सभी से 2-2 बनने वाला तय है। एक कोई ऐसा संभाग से क्या बनेगा, एक बनेगा 1998 में। एक तरीका यह है याद करने का, एक तरीका यह है, और एक तरीका है कि हम जो पढ़ थे उसको सीधा याद कर ले, क्योंकि हमको पता तो चल चुका है कवर्धा कहाँ है, तो हम सीधा याद कर ले कि 2 लेफ्ट से, 2 राइट से, 2 मिड से, 2 नीचे से, कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। ये कोड रहेगा आपके लिए, क्या रहेगा, 1998 में, 1998 में 2 लेफ्ट से मतलब एक कवर्धा, एक कवर्धा, एक कोरिया। 1998 में कवर्धा, 1998 में कोरिया, 2 लेफ्ट से, एक कवर्धा, एक कोरिया। 1998 में यहां पर क्या रहेगा, जसपुर। कौन रहेगा, जसपुर। और एक इधर से क्या बनेगा, महासमुंद। क्या बनेगा, महासमुंद। नहीं हो जाएगा, 2 लेफ्ट से, 2 राइट से, आपका कोरिया, कवर्धा, जसपुर, महासमुंद। 2 बीचों बीच, 2 बीचों बीच मतलब चांपा और आपका कोरबा, चांपा और कोरबा। 2 नीचे बोला हूं, 2 नीचे। अब 2 नीचे को गोली मार दो। आप ये समझो कि बस्तर में फेमस कौन है, बस्तर में ज्यादा डेवलप है बस्तर, और बस्तर के बाद डेवलप कौन है हमारा, ये दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के बाद डेवलप कौन है, कांकेर है। जैसे कि इस पूरे मध्य में डेवलप कौन है, रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, वैसे इस बस्तर में डेवलप कौन हुआ है, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा। अर्थात 1998 में कांकेर, आपका 1998 में क्या, आपका दंतेवाड़ा। नहीं हो जाएगा, कितना हो गया, 8। 1 बच गया आपका धमतरी, तो रायपुर के पास में है, इसलिए ये भी थोड़ा जल्दी से क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ऐसा मान लो। तो हो गया 1998 में, 99 में, 98 में 9 हो जाएगा। नहीं कर लेंगे, चलिए कितना, पहले का ठीक था, अच्छा चलो ठीक है, 2-2 कर लेंगे। क्या, सरगुजा से 2 देखिए आगे, तो सरगुजा से 2 तो क्या, कोरिया, जसपुर, दिख गया, कोरिया, जसपुर। बिलासपुर से 2 तो ये एक कोरबा, एक चांपा, एक कोरबा, एक चांपा। दुर्ग को देखिए, दुर्ग में क्या रहेगा, एक ओनली क्या, कवर्धा, एक ओनली कबीरधाम। यहां से 2 बनेगा, एक बनेगा कोरिया, एक बनेगा जसपुर। आपका बिलासपुर से एक कोरबा, एक जांजगीर चांपा। दुर्ग संभाग से 1998 में ओनली 1 कौन रहेगा, कबीरधाम। अगर हम किसकी बात करें, रायपुर की बात करें, तो 1998 में महासमुंद, और 1998 में क्या, आपका धमतरी। कहां से, रायपुर से। अब लिखेंगे ना, साथ लिखेंगे भी 1998। अब किसकी बात करेंगे, बस्तर की बात करें, तो 1998 में कांकेर, और 1998 में कौन रहेगा, हमारा दंतेवाड़ा। कर लेंगे। अब जाके हो जाएगा 16 जिले छत्तीसगढ़ राज्य में। आगे बढ़े। इसके पश्चात बहुत इजी है कि 1998 में बीचों बीच ये कौन बना, कोरबा और चांपा बना। सेम ऐसे यहां बस एक और क्लास लगा दो, 2007 में, 2007 में क्या आपका बीजापुर और क्या नारायणपुर। ये नारायणपुर है, और इस नीचे क्या पड़ेगा, आपका बीजापुर है। हो जाएगा 2007 हो जाएगा। चलिए अभी सबका डेट करना है ना, अभी सबका डेट भी करना है, चाहो तो कर सकते हो। चलिए 1998, आपका 1998 एक पढ़ोगे क्या, 25 मई को, बाकी आपका 25 मई को। तो जो नहीं हम लिखाता हूं, 6 जुलाई, 6 और क्या 7, 6 और 7 तो क्या है 1998 में। 6 जुलाई को क्या बनेगा, कवर्धा, कबीरधाम, महासमुंद और क्या धमतरी, और क्या धमतरी। इसके अलावा जो भी 1998 बना है वो कब बना है, 25 मई को बना है। कब बना है, 25 मई को। आपको 3 बस पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। क्लियर है। तो क्या रहेगा आपका 6 जुलाई 1998 में कवर्धा,
महासमुंद धमतरी, मतलब ये और ये, क्लियर है? ऐसे बना दो तीर के निशान, ऐसा ऐसे कर दो, इसको आके मिला दो, तो क्या रहेगा? महासमुंद कबीरधाम धमतरी। ये बना है 6 जुलाई 1998 को। बहुत रेयर पूछेगा, अभी तक ऐसा कोई देखने नहीं मिलेगा कि रायपुर कब बना हो डेट पूछ दे। डेट नहीं पूछता है, वर्ष पूछता है, लेकिन तब भी पढ़ सकते हो। कोई किसी प्रकार का आपको कोई डर नहीं, बात लास्ट में छोड़ना नहीं है, तो 6 जुलाई पढ़ सकते हो। इसके अलावा सबका सब क्या बनेगा 25 मई को, जैसे कि एमसीबी, तो क्या रहेगा? कोरिया, और क्या? जसपुर, और क्या? कोरबा, और क्या? जांजगीर चांपा, और क्या बचेगा हमारा? आपका धमतरी हो गया है। कांकेर, और क्या? दंतेवाड़ा। कितना? 2, 4, 6 और 3, 9। ये 6 कब बनेगा? 25 मई को बनेगा। कब बनेगा? 25 मई 1998। ये 6 जुलाई 1998। कौन? कवर्धा, महासमुंद, धमतरी। कवर्धा, महासमुंद, धमतरी हो जाएगा। ये 1998 की बात कर रहा हूं। ये 3 बस पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 पता होगा तो आराम से बता दोगे 6 कब बना है। कब बनेगा? 25 मई को। कोरिया, जसपुर, यहाँ पर से कोरबा चांपा, यहाँ से कांकेर और यहाँ से दंतेवाड़ा। ये कब बनेगा? 25 मई 1998 को हो जाएगा। आगे बढ़े 2007 में क्या आपका? एक नारायणपुर और एक हमारा क्या आपका? बीजापुर। इसका भी डेट बहुत इजी है, 1 मई 2000 जो क्या आपका 7, 1 मई 2007 को नारायणपुर बीजापुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ूं मैं। नेक्स्ट ये रहा बिलासपुर। इसी बिलासपुर से अलग होगा 10 दूना 20। 10 दूना कितना होता है? 20, मतलब 2020। कौन? गोरेला, पिंडरा, मरवाही हो जाएगा। गोरेला, पिंडरा, मरवाही हो जाएगा। चलिए देखिए, कर लोगे ऐसा? ठीक है, हो जाएगा। फिर क्या बचा हमारा? अपना बचे हुए, ठीक है। अब बता रहा हूं कैसे आप करना है। अब बाकी को याद नहीं करोगे, ऐसे ही करोगे। क्या है? 33 जिला है इस राज्य में। कितना है? 33 जिला है। और पहली बात है कि आपको 33 पता हो। पहली बात क्या है? 33 पता हो एग्जैक्ट, कि बस्तर में कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और लास्ट में सुकमा। ये अगर पता है तो जो 5 नए हैं वो बस पढ़ो। जो 5 नए बने हैं ओनली वो बस पढ़ो। जैसे कि कब बनेगा? 2022 में। 2022 में जो पूर्व जो हमारी सरकार थी उनके द्वारा कब बनाया गया था। तो एक तो पहले पढ़ो कि 2022 को। 2020, 2022 जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखेंगे। 2022 में 5 हो जाएगा। तो मैं क्या बोला हूं? 1998, 2007 में नारायणपुर, बीजापुर। इसके पश्चात 2020 में 10 दूना 20 के आपका गोरेला, पिंडरा, मरवाही। अब 5 को करोगे, पहले 5 को 2022 का, और उसको भी क्या करोगे? मैप से, बकायदा मैप से खींचेंगे। जैसे कि सुन लीजिए, यहां पर क्या पड़ेगा? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। आगे बढ़ोगे सारंगगढ़, सारंगगढ़, खैरागढ़। फिर जाओगे ऊपर के हमारा आपका एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और वापस आओगे कहां? शक्ति में। मतलब आप कैसे आओगे? मोहला, मानपुर, यहां से सारंगगढ़ से वापस आओ यहीं, यहां से ऊपर गए, यहीं से वापस आइए, तो क्या होगा? मोहला, मानपुर, सारंगगढ़, वापस नीचे आओ, खैरागढ़, और ऊपर जाओ तो कहां? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और नीचे आ जाओ तो कहां? शक्ति। ये 5 ऐसा क्रम से बनेगा। ये क्रम है, ये बताने का मतलब है ये क्रम है। तो क्या रहेगा? पहला मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी हो जाएगा। दूसरा क्या था आपका? सारंगगढ़ और क्या आपका? बिलाईगढ़ था। दूसरा सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ये क्लियर रहो। 2022 में 226 आपका 226, बट बना कितना है? 5। कितना बना है? 5। ऐसे ध्यान रखोगे, आपको डेट नहीं भूलना है। आपको लग रहा है भी आसान, लेकिन बाद में 21 था कि 22 आपको क्या करेगा? वो डाउट करेगा। तो क्या पढ़ोगे? आपका 2 और 2 मतलब 2022, ठीक है। 2222 नहीं हो सकता, कितना होगा? 2022 होगा। तो 226, बट कितना बनेगा? 5। कितना बनेगा? 5 जिले। अब इससे आपको 5 जिला भी नहीं भूलोगे और 2022 में ये कम से कम नहीं भूलोगे। ओके, तो क्या? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। इसके पश्चात मैं क्या बोला हूं आपको? सारंगगढ़ तो खैरागढ़, वापस लगाओ क्या आपको? खैरागढ़,
खैरागढ़, और इसे क्या बोलते हैं, खैरागढ़ छुई खदान, और इसे क्या बोलते हैं, गंडई, और क्या, गंडई। और ऊपर जाओ, फिर से क्या, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और वापस क्या करोगे, नीचे, नीचे आओगे तो क्या बनेगा, शक्ति, क्या बनेगा, शक्ति। अब दो यहां से हम लोग क्लियर है क्या, हम ये दोनों नहीं भूलेंगे कि 2022 में बना है और कितना बनेगा, 5 बनेगा। ये हमको दो बातें नहीं भूलना है। तीसरी बात है कि क्रम, क्रम क्या रहेगा, मोहला, सारंगगढ़, खैरागढ़, एमसीबी, शक्ति, ये क्रम याद रखना है। 29, 30, 31, 32, 33, ये क्रम को याद रखना है। क्लियर है। तो यहां बस हुआ 28वां। ये गोरिल्ला पेंड्रा कौन सा था आपका, 28 था। गोरिल्ला पेंड्रा आपका 28 था, 28वां है। क्लियर है। अब यहां से क्या होगा आपका 29, क्या 29, फिर क्या 30, 31, 32 और आपका 33, ये 33वां जिला है छत्तीसगढ़ राज्य का। अब क्या क्या क्लियर है, ये नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे, ये भी नहीं भूलोगे 5 बना है, ये क्रम भी नहीं भूलोगे। बोलोगे तो क्या, हम ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे, वापस नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, वापस नीचे आएंगे। मोहला, मानपुर, सारंगगढ़, सारंगगढ़ से खैरागढ़, एमसीबी, शक्ति, ये क्रम है। अब इसी को याद करना है। तो क्लियर है, क्या रहेगा, सितंबर में, दोनों क्या देखो, सितंबर में 2 सितंबर, कितना 2 सितंबर, ये कितना 3 सितंबर, कितना 3 सितंबर, ये भी कितना 3 सितंबर, कितना 3 सितंबर, वापस क्या 9 सितंबर, ये भी क्या 9 सितंबर, 9 सितंबर 2022 हो जाएगा। पढ़ लोगे, ऐसे पढ़ लोगे ना, 2 सितंबर, 2 सितंबर को 1, 3 सितंबर को 2, 9 सितंबर को 2, 2 सितंबर 3, 3, 9, 9। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो नवीनतम जिला कौन है, शक्ति है। कौन है, शक्ति है। कर लोगे सर, इसको लिखो। जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो भी साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है, ऐसा पढ़ेंगे। कर लेंगे, चलो। अच्छा देखिए, लिख लिया, लिखो पहले, ठीक है। कितना, 33 जिला। अब हमको अगर ये पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 33 जिला है, कितना है, 33 जिला है, और अभी कितना बन चुका है, 24। अभी जितना हम लोग पढ़े कितना है, वो 24 है। कितना बच गया, 9। कितना बच गया, 9। अगर आपको 33 जिला मुखाग्र याद है, कौन सा जिला किस संभाग में आता है, अगर पता है तो क्लियर रहिए। और आपको ये 24 अगर आपको याद है तो इतना मान के चलो, जो बचे हुए सब के सब कब बनेगा, 2000 कब बनेगा, 12 में बनेगा। कब बनेगा, 2012 में। सब के सब कब बनेगा, 2012 में। एक बार था 1998 में 9, 1998 में 1998, वापस क्या 9, 1998 में 9, और 2012 में भी कितना बनेगा, 9। कितना बनेगा, 9। अगर आपको 24 याद है तो जितने भी मैंने छोड़ दिया है सब का सब कब बना, 2012 में। तो लिख दो, क्या दिक्कत है। 2012 में सूरजपुर, 2012 में सूरजपुर, 2012 में क्या, बलरामपुर। क्या बनेगा, बलरामपुर। मतलब प्रत्येक संभाग से फिर क्या बनेगा, 2 बनेगा, और किसी एक से क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये फिर से कोड रहेगा। उस समय क्या होता था, केवल दुर्ग से 1 बनता था, क्या, कबीरधाम। इस बार बिलासपुर से बस 1 बनेगा, बाकी सब जगह से क्या बनेगा, 2 बनेगा। जैसे कि क्या, सरगुजा से आपका सूरजपुर और आपका बलरामपुर। यहां पर देखो क्या खाली पड़ा हुआ है आपका, 2012 में 12 में बलौदा, 12 में गरियाबंद, 12 में बलौदा, 12 में गरियाबंद हो जाएगा। 12 में बेमेतरा, 12 में बेमेतरा, 12 में बालोद, 12 में बलौदा, 12 में बेमेतरा, 12 में बालोद। क्या याद करो इसको, हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट यहां पर क्या रहेगा, 2012 में कोंडागांव, और आपका 2012 में क्या रहेगा, हमारा आपका सुकमा। क्या रहेगा, सुकमा हो जाएगा। सभी संभाग से कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। सरगुजा से बलरामपुर, बलरामपुर सूरजपुर, आपका रायपुर से बलौदा गरियाबंद, बलौदा गरियाबंद, और आपका दंतेवाड़ा से कितना, बस्तर से क्या बनेगा, कोंडागांव सुकमा, कोंडागांव सुकमा। बच गया क्या, दुर्ग से बेमेतरा बालोद, बेमेतरा बालोद। एक बचा है कौन, बिलासपुर से क्या बनेगा, मुंगेली, बिलासपुर से क्या बनेगा, मुंगेली। 2012 हो गया।
तो क्या क्या पढ़ लिए? 33 जिला, 33 जिला पढ़े हैं। 33 जिला का स्थिति क्या है और उसका गठन कब हुआ है। अगला टॉपिक होगा ये किससे बना है, ये किससे बना है, इसका मातृ जिला कौन है। क्लियर है, इसका मातृ जिला कौन है, ये भी बहुत इजी पढ़ना। इसलिए बोला ना कि आने वाला पूरा 10 टॉपिक पर इस पे क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। वो एक क्लास दूसरे से क्या करेगा, वो मैच करेगा, वो हो जाएगा। ऐसे आपको करना रहेगा, कर लेंगे, हो जाएगा ना। चलो तो मैं आपको ना मातृ जिला भी पढ़ा देता हूँ साथ साथ में, ठीक है। चलो क्या पढ़ोगे, मातृ जिला। मतलब जितने भी बने हैं वो तो ठीक है, लेकिन किसी से तो अलग हुए होंगे, किसी से क्या होंगे, अलग हुए होंगे। तो इसका एक कोड है, मतलब एक मेरा शब्द है, उस शब्द को ध्यान रखोगे कि आज वर्तमान में जितने भी जिले आते हैं, जिस संभाग में आते हैं, वो सब वहीं से अलग हुआ है। यही कोड है उसका। क्या है कि आज वर्तमान में जो 33 जिला अब पढ़े हो मेरे से, वो 33 जिला कहीं और से अलग नहीं होगा, सब का सब कहां से होगा, अपने संभाग से होगा। जिस संभाग में हम पढ़े हैं वो उसी संभाग से होगा। 90% जिला वहीं से क्या होगा, वो अलग होगा। तो जो नहीं है उसी क्या करेंगे, पढ़ेंगे बस। किसको, अपवाद को। जैसे कि आपका 1861 में, जैसे कि 1861 में क्या आपका रायपुर और बिलासपुर है, इसका कोई मातृ जिला नहीं है, ये डायरेक्ट मत था, रायपुर और बीएसपी। रायपुर और बीएसपी क्या आपका ब्रिटिश जो है राज या ब्रिटिश प्रांत से आया था डायरेक्ट। क्या ये ब्रिटिश प्रांत में आपका ये तैयार हुआ था, ये कोई जिला से अलग नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि 1861 में खुद आपका जिला व्यवस्था था। हो जाएगा 1861 में। रायपुर और बिलासपुर का कोई मातृ जिला नहीं है, ब्रिटिश क्या किया, डायरेक्टली क्या किया, जिला के रूप में इसको गठित किए। तो रायपुर और बिलासपुर ये अपवाद है कि आते रायपुर में है लेकिन रायपुर से अलग नहीं हुआ है, सीधा बने हैं क्या, जिला। हो जाएगा। दूसरा ये हमारा आपका जसपुर, ये जसपुर जो है आता भले किस में है, सरगुजा में है, लेकिन अलग किससे हुआ, ये रायगढ़ से। कहां से हुआ है, रायगढ़ से। समझ में क्या बोल रहा हूं, मैंने आपसे कहा है कि जो भी जिला जिस संभाग में आता है वो वहीं से अलग हुआ है। 90%, 10% अपवाद है, उसी अपवाद को हमको पढ़ना है। क्लियर है। तो क्या था, रायपुर बिलासपुर क्या आपका ब्रिटिश जो है, क्या आपका ब्रिटिश प्रांत से क्या आपका अलग हुआ था, तो ये डायरेक्ट क्या आपका जिला बना। हो जाएगा। ये हमारा क्या है, जसपुर है। जसपुर आता सरगुजा में है लेकिन अलग हुआ है रायगढ़ से, अलग हुआ है रायगढ़ से। दूसरी बात, ये हमारा कवर्धा है। कवर्धा, कवर्धा आता है किसमें, दुर्ग संभाग में। कहां आता है, दुर्ग संभाग में, लेकिन अलग हुआ है बिलासपुर और राजनांदगांव को मिलाकर। किसको, बिलासपुर और राजनांदगांव को मिलाकर। हो जाएगा। अभी दिख रहा है कि मिला हुआ है, लेकिन ये कब बना है, हमारा खैरागढ़ वगैरह 2022 बना है। कब बना है, 22 में। तो ये तो बीच में नहीं आएगा, ये इसका हिस्सा था, राजनांदगांव का हिस्सा था। हो जाएगा। अगर रिपीट कर दूं, जसपुर जो है आता है सरगुजा में लेकिन अलग हुआ है रायगढ़ से। कवर्धा जो है आता है दुर्ग में लेकिन अलग हुआ है बिलासपुर और राजनांदगांव से। हो जाएगा। ये जो बीजापुर है आता है बस्तर संभाग में लेकिन अलग हुआ है दंतेवाड़ा से। अब अलग कैसे पढ़ोगे, ये 1998 में, ये 2007 में, तो ये इससे टूटेगा ना, तो ये इससे टूटेगा। किससे टूटेगा, इसका मातृ कौन होगा, जो पहले बना है। ये 1900, ये दंतेवाड़ा से टूटा है बीजापुर, जबकि आता है बस्तर संभाग में। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। ये जो सुकमा है, वो सुकमा आता है बस्तर संभाग में लेकिन अलग किससे हुआ है, दंतेवाड़ा से। ये 1998 में, ये 2012 में। तो कौन किससे अलग हुआ, सुकमा अलग होगा दंतेवाड़ा से, न कि दंतेवाड़ा अलग हुआ सुकमा से। हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेंगे आप ऐसा। चलिए आगे बढ़े। ये रहा आपका सारंगढ़, ये रहा आपका सारंगढ़। सारंगढ़ आता है, सारंगढ़ आता है रायगढ़ में, आता था रायगढ़ में, जबकि अलग हुआ है किससे, ये रायगढ़ से, रायगढ़ से और बलौदा बाजार से। ठीक है, कर लोगे सर। रिपीट कर दूं क्या, सारंगढ़ बिलईगढ़, सारंगढ़ बिलईगढ़ जो है, सारंगढ़ पहले आता था किसमें, हमारा आपका रायगढ़ में, और ये बलौदा में। तो दोनों से मिलके बना है, रायगढ़ से और किससे आपका, बलौदा बाजार से, बलौदा बाजार से। आप पूरा लिखेंगे ना, हो जाएगा। ऐसे आपको अपवाद को ध्यान रखना है। हो गया। इसके अलावा, इसके अलावा जितना भी मैं छोड़ दिया हूं वो जहां आता है वो वहीं से अलग हुए हैं। जैसे कि आपका ये सूरजपुर सरगुजा से, बलरामपुर सरगुजा से, ये आपको ध्यान रखना है। एमसीबी को, एमसीबी
एमसीबी आता है सरगुजा संभाग में, लेकिन अलग हुआ है कहां से? कोरिया से। कहां से? कोरिया से। अब नहीं आगे एक भी समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब कुछ भी देख लो, बलौदा रायपुर से, महासमुंद रायपुर से, गरियाबंद रायपुर से, धमतरी कहां से? रायपुर से। हो जाएगा। दुर्ग में बेमेतरा दुर्ग से, बालोद दुर्ग से, राजनांदगांव दुर्ग से, राजनांदगांव दुर्ग से। लेकिन खैरागढ़ और मोहला मानपुर आता है दुर्ग संभाग में, लेकिन अलग हुआ है राजनांदगांव से। इससे राजनांदगांव से वापस पढ़ सकते हो दोनों को दोनों। कौन कौन? हमारा आपका खैरागढ़, छुई खदान गंडई और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये आते दुर्ग संभाग में हैं, लेकिन अलग किससे हुए हैं? ये भी राजनांदगांव से और ये भी किससे? राजनांदगांव से। इसका मातृ जिला कौन है? राजनांदगांव है, न कि दुर्ग है। अब इसके अलावा सबका सब किससे अलग हुआ है? अपने मातृ संभाग से। क्लियर है? चलिए, जैसे कि आपका कांकेर, हाँ कौन? नहीं, संभाग तो दुर्ग में ही है, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा मातृ जिला। अगर आपको बोलेंगे कि क्या कि दुर्ग संभाग में क्या? राजनांदगांव। मोहला मानपुर कहाँ है? तो बोलोगे कि दुर्ग संभाग में है। भले आता दुर्ग संभाग में है, लेकिन उसका मातृ जिला कौन है? कौन है? राजनांदगांव है। कल्पना करोगे पूरा पढ़ोगे तो बार बार बोलोगे कि महासमुंद का मातृ जिला रायपुर है, बलौदा का रायपुर है, गरियाबंद का रायपुर है, धमतरी का रायपुर है। इतना बार क्यों बोलेंगे? अपना मुख खराब करे, है ना? तो इसलिए बोल रहे हैं कि जितना भी संभाग में जो आज वर्तमान में हम पढ़े हैं, वो सब वहीं से ही अलग हुआ है, उस संभाग से। रायपुर से चारों तरफ अलग हो रहा है, लेकिन राजनांदगांव दुर्ग से अलग हुआ है, लेकिन मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी दुर्ग से नहीं अलग हो रहा है, राजनांदगांव से अलग हुआ है। राजनांदगांव तहसील था, वो दो भागों में टूट गया है, अब वो क्या बन गया? जिला बन गया है। आ रहा है दुर्ग में, लेकिन अलग हुआ है राजनांदगांव से। ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ सभी का। इससे क्या होगा? आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्या क्या पढ़े हो आप? केवल पढ़ रहे हो जसपुर, एक जसपुर पढ़े, एक क्या पढ़े? एमसीबी पढ़े 2, एक क्या पढ़े? सारंगढ़। ये पढ़ना भी क्या तो दिख रहा है इसी से 3। एक क्या पढ़ेंगे हम लोग? सुकमा 4, ये कहां से? बीजापुर 5, और एक हम पढ़ेंगे 6 कौन? खैरागढ़, और 7 मोहला मानपुर। नहीं तो पूरा 33 पढ़ते आप। ये इससे अलग हुआ, इससे अलग हुआ है। क्यों? इसलिए कि जो आज वर्तमान में जिस संभाग का हिस्सा है, वो सब वहीं से अलग हुआ है, कुछ अपवाद को छोड़कर। जैसे कि जसपुर बताना कि आता सरगुजा में है, लेकिन रायगढ़ से अलग हुआ है। आपका बीजापुर आता बस्तर में है, लेकिन अलग हुआ है दंतेवाड़ा से। सुकमा आता बस्तर में है, लेकिन अलग हुआ दंतेवाड़ा से। हो गया। और क्या है? ये पढ़ लो। मोहला मानपुर आता है दुर्ग संभाग में, लेकिन अलग हुआ है इस राजनांदगांव से। हमारा आपका ये खैरागढ़ छुईखदान आता दुर्ग में है, लेकिन अलग हुआ है राजनांदगांव से। एक हमारा कवर्धा है, आता दुर्ग संभाग में है, लेकिन अलग हुआ है बिलासपुर और राजनांदगांव से। बिलासपुर और राजनांदगांव से। हो जाएगा? इतना करना है आपको। अब छोड़ दो, बाकी पढ़ो। ये कहां से अलग होगा? बिलासपुर, बिलासपुर से। मुंगेली बिलासपुर से, गोरला पिंडरा बिलासपुर से, कोरबा बिलासपुर से, रायगढ़ रियासत से, रियासत से सीधा रियासत से, ठीक है। चांपा बिलासपुर से। समझा आपको? चांपा बिलासपुर से, लेकिन शक्ति कहां से होगा? जांजगीर चांपा से। नहीं हो जाएगा ऐसा? नहीं तो पूरा लिखो 33 को, क्या दिक्कत? 33 को तो हम 33 क्यों लिखे? जब हमारा काम 8 में चल सकता है तो हम 33 क्यों लिखे? ठीक है, चलिए लिखा दो फिर से, देख लो। तो मुझे क्लास होना ना, अब आगे सर लेंगे ना संविधान। ये क्लास चलेगी 1 बजे तक। कब तक चलेगी? 1 बजे तक, ठीक है। चलो 3 घंटे क्लास है, बहुत कम होती है। शाम की क्लास चलती है 4 घंटे की। हाँ, आप इसी में बैठिएगा, बैठना होगा तो, ठीक है। चलो, क्या था? जसपुर। बता रहा हूँ कि जसपुर आता है सरगुजा में, लेकिन अलग किससे होगा? ये रायगढ़ से। ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अलग किससे हुआ है? रायगढ़ से। हमारा एमसीबी लिख लोगे ना, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी आता किसमें है? सरगुजा में है, लेकिन अलग किससे होगा? ये कोरिया से। अलग किससे होगा? कोरिया से। लिखते जाएंगे ऐसा ना। आगे बढ़े। कवर्धा आता है किसमें? दुर्ग में, लेकिन अलग किससे होगा? बिलासपुर से और राजनांदगांव से। ऐसा इसको ले जाओगे, ठीक है, यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या? शक्ति किसका हिस्सा है? बिलासपुर का हिस्सा है। बिलासपुर का हिस्सा है, लेकिन अलग किससे होगा? ये अपने मातृ राज्य किससे? मातृ क्या रहेगा? जांजगीर चांपा से। नहीं कर लोगे?
आगे बढ़े, चलिए कर लेंगे अपना। मैं वो लिखा रहा हूं जो अपवाद है ना, बाकी तो आप स्वयं पढ़ लोगे। आगे बढ़ू मैं, चलिए। क्या था? खैरागढ़। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई आता कहाँ है? दुर्ग में। आता कहाँ है? दुर्ग में। लेकिन अलग किससे होगा? ये राजनांदगांव से। किससे? राजनांदगांव से। आगे बढ़ू, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी किसमें आएगा? आता है दुर्ग में। आता है दुर्ग में, लेकिन अलग किससे होगा? ये राजनांदगांव से। इसका मातृ जिला क्या होगा? राजनांदगांव होगा। कर लोगे? आगे बढ़ू मैं, जसपुर कर लिया ना? जसपुर, हाँ ठीक है। आगे क्या करोगे? बीजापुर। बीजापुर, बीजापुर आता है बस्तर में। आता है बस्तर में, लेकिन इसका जो मातृ जिला है वो कौन है? दंतेवाड़ा है। क्या है? दंतेवाड़ा है। अगला नेक्स्ट क्या आपका? सुकमा। सुकमा आता है बस्तर में। आता है बस्तर में, लेकिन अलग किससे होगा? दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा से। कर लोगे सर? बस हो गया। कर लेंगे ऐसा? चलिए कर लेंगे, चलिए हो जाएगा। 3 क्या बच गया हमारा? 3 बचा हुआ है। कौन कौन सा? ये सरगुजा, बस्तर, सरगुजा, बस्तर, और क्या? रायगढ़। और क्या? रायगढ़। ये सीधा रियासत से क्या बना है? जिला बना है। क्या बना है? सीधा रियासत, रियासत से क्या बन गया? जिला बन गया। हो जाएगा। तीनों कब बना है? 1948 में। 1948 में सरगुजा, 1948 में रायगढ़, 1948 में बस्तर। ये सीधा रियासत, जहां पर राजाओं का शासन था, वहां सीधा जनता को सौंप दिया गया। क्लियर है? ऐसे याद रखो। तो क्या रहेगा? ये पहले राजाओं का शासन था, जिसे जनता को समर्पित किया गया। कब होगा? 1948 में। तो सीधा रियासत से क्या बना? जिला बना। ये किसी जिला से जिला नहीं बना है, रियासत से जिला बना है। अब इसी रायगढ़ से क्या होगा? जसपुर अलग हो जाएगा। एक जसपुर रियासत अलग पड़ेगा। हो जाएगा? ऐसे करोगे, ठीक है? बाकी करेंगे कल। याद हो गया? चलिए ठीक है। आप कंटिन्यू क्लास कीजिए। हाँ,